अध्याय 761 बाल्डी ने फैटी पर दबाव डाला। 3 क्या घृणित राजा मर गया था? नहीं, उत्तर था नहीं। एक मरे हुए प्राणी के रूप में मरे हुए राजा इतनी आसानी से कैसे मर सकते थे? एबोमिनेशन किंग का मूल शरीर उड़ गया था, लेकिन घातक पीली आत्मा तुरंत गायब हो गई। दूरी में घृणितों की सेना के बीच सबसे बड़े घृणित का शरीर अचानक हिंसक रूप से कांपने लगा। अगले ही क्षण उसकी आत्मा की अग्नि घातक रूप से श्वेत हो गई। स्पष्टतः घृणित राजा के पास ये था। प्रत्येक हाथ में एक के साथ घृणित राजा ने अपने बगल में 2 घृणित वस्तुएं पकड़ रखी थीं। एक घनी घातक सफेद रोशनी ने तुरंत उन्हें ढक लिया और बहुत जल्द दोनों घृणित वस्तुएं सिकुड़ गईं, जबकि घृणित राजा बहुत सूज गया। हालांकि इस दृश्य से अन्य घिनौने लोग डर गए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनमें से किसी ने भी भागने की कोशिश नहीं की। वे केवल एबोमिनेशन किंग को उन्हें एक एक करके खत्म करने दे सकते थे, क्योंकि उसने अपनी ताकत वापस पा ली थी। हालांकि एबोमिनेशन किंग के लिए कम समय में अपनी मूल ताकत हासिल करना असंभव था। आखिरकार उसने अपना मूल शरीर ही उड़ा दिया था। एक नया शरीर प्राप्त करने के बाद उसे इसका आदी होने के लिए लंबे समय की आवश्यकता थी। उस लड़ाई में वो मूल रूप से सिमा जियान से बराबरी पर था। सिमा जियान ने खुद को अत्यधिक थका दिया था और वह घायल हो गया था, इसलिए वह लड़ना जारी रखने में असमर्थ था, जबकि एबोमिनेशन किंग ने अपना मूल शरीर खो दिया था, जो थोड़ा बड़ा नुकसान था। 9 लड़ाइयां 8 में बदल गईं, लेकिन इसने आशा की चमकती किरण के खतरे को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया। लिन शिन की शक्ति के विस्फोट के कारण ग्लोरियस प्राइज की लंबाई छोटी हो गई। अब यह अंत तक पहुंच गया था, जबकि पिट डेमन स्पाइडर किंग, जिसे उसने दूर रखा था, आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसकी ठंडी आंखें लिन शिन को ऐसे घूर रही थी जैसे वह एक लाश हो। हालांकि चेन यंगर लिन शिन की सहायता से अपनी सांस लेने में सक्षम थी, लेकिन लिच किंग के हमले और भी भयानक हो गए। अब मैकडोल के शरीर पर गहरे बैंगनी रंग के बुलबुले लगातार उभर रहे थे, जिससे बड़े घाव बन रहे थे। यह अधिक समय तक नहीं टिक सका, जबकि उसकी बुलाई गई सेना को हड्डी ड्रैगन सेना द्वारा अस्त व्यस्त कर दिया गया था। वांग युवान की शक्ति का विस्फोट भी समाप्त हो रहा था। विशाल दिव्य आत्मा फीकी पड़ने लगी, जबकि कंकाल राजा, जो अपनी ताकत हासिल करने में कामयाब हो गया था, जवाबी हमले की शुरुआत करते हुए करीब आ गया। चेन यंग र का माथा पसीने से लथपथ था। वह हमेशा हवा में बैठी रहती थी, लेकिन अब वह खड़ी हो गई है। उसके आसपास 6 क्रिस्टल गेंदें एक साथ धुंधली सफेद रोशनी से गूंज रही हैं। लिच राजा ने स्पष्ट रूप से इसे दूर से देखा। वह चालाकी से हड्डी ड्रैगन सेना के पीछे पीछे चली गई। वह स्पष्ट रूप से बता सकती थी कि चेन यंग र अपनी जान जोखिम में डालने वाली थी, लेकिन बहुत संभव है कि यह उसका अंतिम हमला भी था। यदि वह इस हमले को रोक सकती है, तो मानव निश्चित रूप से मर जाएगा। चेन यंग र की आंखों की गहराई में रोशनी अनिश्चितता से टिमटिमा रही थी। आध्यात्मिक संत वस्त्र पर 108 आध्यात्मिक छर्रे जल उठे, जबकि उसकी छाती के पास प्रकाश की एक गेंद दिखाई दी। यह उनकी आध्यात्मिक गोली थी। उसके दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हुए 6 क्रिस्टल गेंदें एक साथ सफेद रोशनी की एक लकीर के रूप में निकलीं। बाद में चेन यंग र के पीछे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति दिखाई दिया। जानवर भगवान का अवतरण। 6 क्रिस्टल गेंदें मैकडुल पर एकत्रित हुईं। तुरंत उसके घाव आश्चर्यजनक दर से भर गए और इसने लिच राजा से उत्पन्न सभी मौत के जादू और काले जादू को भी खत्म कर दिया। चेन यंग र धीरे धीरे मैकडुल की पीठ पर उतरते हुए आगे की ओर बढ़ी। लिच किंग ने दूर से व्यंग्य किया, अगर मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा क्या है, तुम्हें नहीं पता होगा कि आध्यात्मिक संत लड़की क्या होती है। अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए चेन लिंगर ने एक मंत्र बुदबुदाया। तुरंत आकाश में एक सफेद रोशनी चली, सीधे बोन ड्रैगन सेना के केंद्र में एक बोन ड्रैगन की ओर। इन अस्थि ड्रैगनों में युद्ध की बहुत शक्तिशाली प्रवृत्ति थी, इसलिए वे स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं होने देंगे। कई हड्डी वाले ड्रैगन ने सफेद रोशनी में सांस छोड़ी। हालांकि एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने उनके दिलों में डर पैदा कर दिया। उनकी सांसें सफेद रोशनी को बिल्कुल भी बाधित करने में विफल रहीं। इससे वह कमजोर भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि सफेद रोशनी उन पर पूरी तरह से प्रतिक्षित है, सीधे गुजर रही है और लक्षित हड्डी ड्रैगन के सिर पर सटीक रूप से उतर रही है। हड्डी वाले अजगर ने तुरंत पकड़ बना ली। अगले ही पल वह पागल हो गया, कम से कम अपने साथियों को वह पागल होता हुआ प्रतीत हुआ। जैसे ही वह पागल हो गया, उसने अपनी विशाल पूंछ को इधर उधर घुमाया, जिससे दूसरे हड्डी वाले अजगर की गर्दन पर प्रहार हुआ और उसकी खोपड़ी जोर से उड़ गई। उसी समय वह एक अन्य हड्डी वाले अजगर से टकराया और नीचे एक अजगर के सिर पर एक सांस छोड़ी। किसी किले को अंदर से अपने कब्जे में लेना हमेशा आसान होता है,
पागल हड्डी वाले ड्रैगन ने मूल रूप से एक ही पल में 3 साथियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। और वह केवल शुरुआत थी। चेन यंग र ने फिर से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और सफेद रोशनी की एक और लकीर उड़ गई। ये कई ड्रैगन के बीच किसी अन्य स्थान पर भी उतरा। परिणाम पहले जैसा ही था, एक और हड्डी वाला अजगर पागल हो गया था। 2 बोन ड्रैगनों के उत्पात के साथ पूरी बोन ड्रैगन सेना तुरंत अराजकता में आ गई, क्योंकि चेन यंग र के बुलाए गए जानवरों पर किए गए हमले भी स्पष्ट रूप से कमजोर हो गए थे। अब केवल लगभग 1 दर्जन बुलाए गए जानवर ही बचे हैं। जाहिर है, अब जब मौका सामने आया है तो उन्होंने हिंसक तरीके से मुकाबला किया। लिच किंग क्षणिक सदमे के बाद तुरंत होश में लौट आया। उसने जल्दी से तैयार ड्रैगन सेना को 2 हड्डी वाले ड्रैगन को टुकड़े टुकड़े करने का निर्देश दिया। हालांकि इसके परिणामस्वरूप अभी भी कुछ हड्डी वाले ड्रैगन की हानि हुई। उसी समय चेन यंगर की सफेद रोशनी की तीसरी गेंद पहले ही निकल चुकी थी। अब हड्डी ड्रैगन सेना को भय लगने लगा। मरे हुए संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक के रूप में बोन ड्रैगन अत्यधिक बुद्धिमान थे। जब उन्होंने देखा कि कैसे उन्हें सफेद रोशनी का निशाना बनाया गया, तो उन्हें पता चल गया कि उनका भाग्य पूर्व निर्धारित होगा। कौन वहां बैठकर आक्रमण करने को तैयार था। उस पल में पूरी लड़ाई अराजकता में बदल गई और चेन यंग र स्थिति को उलटने में कामयाब रही। किसी ने नहीं देखा कि उसकी पीठ पहले से ही पसीने से भीगी हुई थी। वह शांत लग रही थी, लेकिन वास्तव में वह इस समय इतनी कमजोर थी कि सीधे खड़े होने के लिए वह उस शक्ति पर निर्भर थी जो मैकडुल लगातार प्रदान करता था। युद्ध में इतने लंबे समय तक टिकने के बाद, आध्यात्मिक संतरों के निरंतर समर्थन के बावजूद, वह आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रयास की थकावट से ढहने के करीब थी। बिना किसी संदेह के, सफेद रोशनी की 3 गेंदें एक आध्यात्मिक संत लड़की, स्पिरिट बेस्टोवाल के रूप में उसकी जन्मजात क्षमता से आईं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हड्डी वाले ड्रैगन कितने शक्तिशाली थे, फिर भी वे एक समय जादुई जानवर थे। जानवर भगवान द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति का सामना करते हुए चेन यंग र अभी भी अपने आध्यात्मिक उपहार का उपयोग कर सकती थी। हालांकि न केवल बोन ड्रैगन 9वें चरण के पावरहाउस थे, बल्कि उनकी शक्तियां उनकी आत्मा की अग्नि से उत्पन्न हुई थीं। यदि चेन यंग र इन हड्डी ड्रैगन को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक बेस्टोवाल का उपयोग करना चाहती थी, तो उसे भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करनी होगी। 3 बोन ड्रैगन को पागल करने के बाद वह अपनी वर्तमान सीमा तक पहुंच गई थी। हालांकि एकम से कम वह स्थिति को अस्थायी रूप से स्थिर करने में कामयाब रही। इस समय युद्ध के मैदान में कुछ और ही घटित हुआ। पवित्र आभा से भरा प्रकाश का एक सुनहरा स्तंभ अचानक आकाश से उतरा और आशा की उज्ज्वल किरण के प्रत्येक सदस्य पर उतरा। स्वर्णिम प्रकाश स्तंभ प्रकाश तत्व की आभा से भर गया। इससे घिरे हुए हर किसी को गर्मी महसूस हुई। हान यू की आतंक और उदासी की ढाल ने ज़ोबीकिन को एक बार फिर उड़ने के लिए भेजा, जैसे उसकी छाती के चारों ओर सुनहरी रोशनी घूम रही थी। उसकी आंखों की रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे उसकी मानसिक शक्ति स्पष्ट रूप से उजागर हो रही थी। ये सही था। प्रकाश का सुनहरा स्तंभ उनके प्रकाश आशीर्वाद के आध्यात्मिक स्टोव की शक्ति से उत्पन्न हुआ। प्रकाश आशीर्वाद के आध्यात्मिक स्टोव से प्रभावित होकर अक्षम सिमाजियान ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से पुनः प्राप्त किया। वांग यूनायुआन की विशाल दिव्य आत्मा स्थिर हो गई और लिन शिन और चेन यंगर की स्थिति स्थिर हो गई, जैसे कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा फिर से ऊपर उठ गई। कईर, लॉन्ग येटिंग, हान यू, झांग फैंग और लॉन्ग हाओ चेन जो अपने विरोधियों के खिलाफ गतिरोध में रहने में कामयाब रहे थे, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भी पुनः प्राप्त कर ली। ठीक उसी तरह जैसे झांग फैंग का दूसरे जीवन का आध्यात्मिक स्टोव उच्चतम स्तर तक विकसित हुआ था, हान यू के लाइट्स ब्लेसिंग के आध्यात्मिक स्टोव ने भी वैसा ही किया था। उस समय राक्षसों के खिलाफ युद्ध के दौरान हान यू ने पहले ही तय कर लिया था कि वह भविष्य में किस दिशा में विकास करना चाहता है। पूरी टीम ने उनका समर्थन किया। अब प्रकाश के आशीर्वाद के आध्यात्मिक स्टोव की शक्ति के साथ लड़ाई का पैमाना तुरंत एक बार फिर संतुलित हो गया। यह मूलतः पतन के कगार पर खड़ी स्थिति को बदल रहा था। अब मृतकों के न्याय का शूरवीर अंततः थोड़ा चिंतित हो गया। जैसे जैसे हाउ यू विकसित हुआ, उसके पास कुछ भी नहीं हुआ जिससे नाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द डेड को शांति से इंतजार करने का मौका मिला। इंसान बस ढहने ही वाले थे और उसका उद्देश्य बस पूरा होने ही वाला था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि हान यू की तकनीक इंसानों को एक बार फिर हार के कगार से वापस ले आएगी। जैसा कि लग रहा था, वे जल्द ही पराजित नहीं होंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, इससे इंसानों को फायदा ही होगा। यदि हाओ यू ने सुनहरा फूल पूरा कर लिया, मृतकों के न्याय के शूरवीर ने इसकी कल्पना करने से इनकार कर दिया। उस क्षण में अंततः उसने पीछे हटना बंद कर दिया।
एक महान गर्जना के साथ निर्णय के शूरवीर की आभा अचानक बढ़ गई। चिल्लाने की आवाज सुनकर अन्य 9 मरे हुए राजाओं की आंखों में भी आत्मीय ज्वाला उमड़ पड़ी। उनमें से प्रत्येक ने एक एक आवाज भी निकाली। तुरंत दूर बैठा वह मरा हुआ राजा जो इस युद्ध को देख रहा था, चुपचाप चला गया। अपने अपने राजाओं के आदेश के तहत वे ज्वार की तरह हाउयू की ओर बढ़े। मृतकों के निर्णय का शूरवीर पहले ऐसा करने के लिए अनिच्छुक था। इसका कारण ये था कि वह जानता था कि इससे निश्चित रूप से मजबूत मरे हुए प्राणियों को भारी नुकसान होगा। इसका असर उनके भविष्य के शासनकाल पर पड़ेगा। आखिरकार उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि किस जाति को सबसे अधिक नुकसान होगा। परिणामस्वरूप 10 राजाओं के आने से पहले 9 अन्य राजा पहले ही सहमत हो गए थे कि या तो उन्होंने अपनी सेनाएं नहीं जुटाई या उन्होंने सभी को एक साथ इकट्ठा किया। बोन ड्रैगन किंग के बोन ड्रैगन समझौते के एकमात्र अपवाद थे, क्योंकि उनका उपयोग लिच किंग द्वारा चेन यंग के खिलाफ किया गया था। अब मृतकों के न्याय का शूरवीर देख सकता था कि मनुष्यों की रक्षा पंक्तियां इतनी आसानी से कैसे नहीं बदलेंगी, इसलिए वह अंततः सेनाओं का उपयोग करने से खुद को नहीं रोक सका। आशा की उज्ज्वल किरण को तुरंत भारी दबाव महसूस हुआ। वे मूलतः थे अभी पूरे क्षेत्र से लड़ रहे हैं। हालांकि वे सभी शक्तिशाली थे, फिर भी उन्हें लगा कि उनकी क्षमताएं और मानसिक शक्ति दोनों ही एक पूरे विमान का विरोध करने के लिए अपर्याप्त थीं। नाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द डेड की उग्र आवाज के बाद उसके हमले भी बदल गए थे। उसकी आंखों में उछलती आत्मा की आग अचानक झुलसाने लगी और उसका शरीर एक बार फिर बड़ा हो गया, पलक झपकते ही आकार में दोगुना होकर 5 मीटर लंबा हो गया। अध्याय 762 लॉन्ग हाओ चेन का ट्रम्प कार्ड करियर में नाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द डेड के विस्तार के विपरीत बोन ड्रैगन किंग आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ा। बाद में इसकी नीली सफेद कंकाल संरचना वास्तव में अलग हो गई और इसकी आत्मा की आग तुरंत आगे बढ़ गई, सीधे नाइट की विशाल गहरे बैंगनी तलवार पर उतर गई। जैसे आग लगा दी गई हो, तुरंत विशाल तलवार पर नीली सफेद लपटें उठने लगीं। उसी समय बोन ड्रैगन किंग की हड्डियां नाइट के शरीर से चिपक गईं, जो नीले सफेद कवच के एक सेट में बदल गईं। नाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द डेड से गीजर की तरह अंधेरे की एक भयानक आभा फूट पड़ी। इस क्षेत्र के सच्चे शासक के रूप में उसके पास स्पष्ट रूप से अन्य मरे हुए राजाओं को झुकाने का एक तरीका था। इस क्षण में मृतकों के न्याय के शूरवीर ने लॉन्ग हाओ चेन को गलत धारणा दी कि वह वर्तमान में दानव देवता सम्राट का सामना कर रहा है। शायद मृतकों के न्याय का शूरवीर खेती में दानव देवता सम्राट का मुकाबला करने में असमर्थ था, न ही उसके पास दानव देवता स्तंभ जैसा कोई दिव्य उपकरण था, लेकिन वर्तमान में वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था जिसे लॉन्ग हाओ चेन ने दानव देवता के अलावा देखा था। सम्राट और अलेक्स अनंतकाल और सृजन के दिव्य सिंहासन से आभा और डोमेन का दमन स्पष्ट रूप से कमजोर हो गया और लॉन्ग हाओ चेन कठोर हो गया। उनका प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से आउट हो रहा था। विनाश, अमूर्तता, डोमेन की मुहर, मृतकों के निर्णय के शूरवीर ने गहरी आवाज में कहा। बाद में उसके पीछे एक विशाल गहरे बैंगनी रंग का प्रतीक दिखाई दिया। उसी समय वही प्रतीक वास्तव में लॉन्ग हाओ चेन के पीछे दिखाई दिया। लॉन्ग हाओ चेन को झटका लगा। लाइट गॉड डोमेन और डोमेन ऑफ इटर्निटी के संयोजन से बना डोमेन वास्तव में उस क्षण बेकार हो गया। क्या उसका डोमेन सील कर दिया गया था? ये क्षमता क्या थी? आखिरकार मानव जगत में कोई भी कभी भी 9वें चरण की छठी रैंक को पार करने में कामयाब नहीं हुआ था। जाहिर है कोई भी उसे यह बताने में सक्षम नहीं था कि 9वें चरण की 7वीं रैंक तक पहुंचने पर वे एक विशेष क्षमता हासिल करेंगे जो डोमेन को सील करना था। सीलिंग डोमेन का उपयोग केवल उन लोगों पर किया जा सकता था जो खेती के मामले में कमजोर थे। इसका उपयोग आमतौर पर कमजोर डोमेन वाले लेकिन युद्ध में अधिक ताकत वाले विरोधियों पर किया जाएगा। मृतकों की खेती के निर्णय का शूरवीर अभी अभी 7वें पायदान पर पहुंचा था। यदि वह इस डोमेन सीलिंग क्षमता का जबरदस्ती उपयोग करता तो विफलता की बहुत अधिक संभावना थी। हालांकि अब परिणाम बिल्कुल अलग था, क्योंकि बोन ड्रैगन किंग ने अपनी शक्ति उसके साथ जोड़ दी थी। हालांकि यह अभी भी उसके लिए 1 लाख आध्यात्मिक ऊर्जा की कठिन अड़चन को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन इससे डोमेन को सील करना काफी आसान हो गया। लॉन्ग हाओ चेन के लाइट ऑफ इटर्निटी डोमेन ने उसे बहुत कमजोर कर दिया था। अभी मजबूत होने के बाद भी उसे लॉन्ग हाओ चेन को हराने का कोई भरोसा नहीं था। परिणामस्वरूप उन्होंने शुरू से ही लॉन्ग हाओ चेन के डोमेन को सील कर दिया। हालांकि वह अपने डोमेन का उपयोग भी नहीं कर सका, लेकिन उनकी लड़ाई ताकत का संघर्ष बन जाएगी। डोमेन अब उन्हें परेशान या प्रभावित नहीं कर पाएंगे। न केवल मृतकों के निर्णय के शूरवीर की बुद्धि फूट पड़ी शक्ति के कारण अन्य मरे हुए राजाओं ने भी बड़े पैमाने पर हिंसक हमले किए।
वे सभी समझते थे कि यदि मनुष्य कुछ अतिरिक्त समय निकालने में कामयाब रहे, भले ही यह सिर्फ एक अतिरिक्त तकनीक ही क्यों न हो, तो इससे उनके अधीनस्थों को भारी नुकसान होगा। ये ऑस्टिन ग्रिफिन को नष्ट करने के उनके रास्ते में भी आएगा। यदि उन्होंने अभी अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, तो उन्हें और कब करना चाहिए था। मृतकों के फैसले के शूरवीर की ताकत में वृद्धि का जवाब देते हुए लॉन्ग हाओचेन के पास केवल एक ही कार्रवाई थी। वह अनंत काल की तलवार को एक हाथ से चलाने की बजाय दोनों हाथों से चलाने लगा। मृतकों के निर्णय के शूरवीर को आश्चर्य हुआ, ऐसा लगा मानो उसकी पूरी ताकत से किया गया दमन इस मानव के लिए कुछ भी नहीं था। वह पहले की तरह ही शांत रहा, केवल इतना कि मानव ने अब उस पर ताला लगा दिया था। क्या उसे डर नहीं था कि ऑस्टिन ग्रिफिन और उसके साथी मर जाएंगे? नहीं, यह असंभव था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या सोचा, मृतकों के न्याय का शूरवीर उसके हमलों को नहीं रोकेगा। हवा में उसने भारी जलती हुई तलवार को धीरे से उठाया और एक निश्चित दूरी से लॉन्ग हाओचेन की ओर घुमाया। जैसे ही साधारण हमला पूरा हुआ, एक गुंजायमान ड्रैगन की दहाड़ हवा में गूंज उठी। बर्फीली नीली लपटों ने एक विशाल हड्डी वाले ड्रैगन का आकार ले लिया, जो लॉन्ग हाओचेन की ओर उड़ते हुए गहरे बैंगनी रंग की लपटों से जल रहा था। हमले के साथ नीचे आगे बढ़ रही मरे हुए सेना की गति एक पल के लिए धीमी हो गई। ऐसा लग रहा था कि हमले से हवा का सारा अंधकार तत्व खत्म हो गया है। लॉन्ग हाओचेन को केवल अपने परिवेश को एक विशाल अथाह मुंह के रूप में विकृत महसूस हुआ जो उसकी ओर आ रहा था। अनंत काल का कवच तुरंत एक गहरे बैंगनी रंग की रोशनी से ढक गया जिसने सुरक्षा को भेदने का प्रयास किया। गुंजन। लॉन्ग हाओचेन की छाती से एक अजीब सी कंपन हुई। उसके दर्पण कवच पर लगा विशाल रत्न अचानक दूधिया सफेद हो गया और बाद में उसमें से रोशनी निकलने लगी। लॉन्ग हाओचेन ने हवा में एक कदम आगे बढ़ाया और अनंत काल की तलवार को धीरे से उठाया। जैसे ही तलवार उठाई गई, नाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द डेड की स्लैश से आध्यात्मिक ऊर्जा धीमी होने लगी। केवल जब लॉन्ग हाओचेन ने अपनी तलवार पूरी तरह से उठाए और उसकी छाती से अनंत काल की सारी रोशनी तलवार द्वारा अवशोषित कर ली गई, तभी विशाल ड्रैगन का सिर उसके सामने आया। 9 रंग की सुनहरी रोशनी ने हवा में एक सीधी रेखा बनाई और विशाल हड्डी वाले ड्रैगन की आकृति तुरंत जम गई। जैसे ही प्रकाश मृतकों के न्याय के शूरवीर की ओर बढ़ा, इस दुनिया के शासक ने अपनी विशाल तलवार घुमाए और अपने हमले से उनका संबंध तोड़ दिया। उछाल। हड्डी वाले ड्रैगन की आकृति फट गई और सुनहरी रोशनी भी एक चमक के साथ गायब हो गई। लॉन्ग हाओचेन खुद को स्थिर करने से पहले लड़खड़ाते हुए 3 कदम पीछे हट गया। कितना शक्तिशाली अलौकिक उपकरण है, मृतकों के न्याय का शूरवीर अंदर ही अंदर आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लॉन्ग हाओचेन को देखकर शूरवीर बता सकता था कि उस संघर्ष में उसने जो आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ी थी वह स्वयं शूरवीर की तुलना में बहुत कम थी। उसने हमले को विफल करने के लिए अलौकिक उपकरण की शक्ति का उपयोग किया था। हालांकि ये केवल शुरुआत थी। जैसे ही आत्मा की आग ने उसकी आंखों को जला दिया, मृतकों के न्याय का शूरवीर एक चमक के साथ आगे बढ़ा। इस बार उसने लंबी दूरी का हमला नहीं किया और इसके बजाय लॉन्ग हाओचेन के ठीक सामने पहुंच गया। उसने अपनी तलवार सीधी लॉन्ग हाओचेन पर घुमाई। ये स्लैश न केवल तेज था, बल्कि इसमें दुनिया के सिद्धांत भी शामिल थे। सही प्रक्षेपवक्र ने लॉन्ग हाओचेन की अभिव्यक्ति को थोड़ा बदल दिया। अनंत काल की तलवार के साथ पैरवी करते हुए एक महान शंखनाद हुआ। लॉन्ग हाओचेन के साथ चमक गया जैसे ही उसे 100 मीटर दूर धकेला गया। 9 रंग की सुनहरी रोशनी। जाहिर है वह हमले से पीड़ित थे। एक अति दैवीय उपकरण का मतलब अजेयता नहीं था। उनकी खेती का अंतर उस हमले में बखूबी प्रदर्शित हुआ। हालांकि जबकि एक अति दैवीय उपकरण अजेयता के बराबर नहीं था, इसका मतलब ताकत था। जब 2 तलवारें टकराईं, तो मृतकों के निर्णय के शूरवीर को केवल जीवन की भारी आभा महसूस हुई, जिसने बोन ड्रैगन किंग और उसकी मृत्यु की आभा को काफी परेशान कर दिया। वह मदद नहीं कर सका लेकिन संभल गया और यही वह क्षण था जब लॉन्ग हाओचेन एक बार फिर उसके सामने आया था। डोमेन के बिना उनकी लड़ाई और भी तीव्र हो गई। हर बार जब वे टकराते तो हवा तेज रोशनी से चमक उठती। एक बार जब अंधकार अपनी सीमा पर पहुंच गया तो उसे प्रकाश से डर नहीं लगेगा। मृतकों के न्याय के शूरवीर ने लॉन्ग हाओचेन को बार बार गिराने के लिए अपनी लगभग 10 लाख आध्यात्मिक ऊर्जा की भयानक ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन से तत्व के संदर्भ में शक्तिशाली दमन के कारण वह उसे लेने में असमर्थ था। हाओयू के करीब एक कदम। उन दोनों की ताकत बढ़ने के बाद भी वे गतिरोध में फंसे हुए थे। हालांकि अन्य जगहों पर स्थिति तेजी से बिगड़ी। चेन यंग र पहले हार गए थे। अपनी स्पिरिट बेस्टोवाल का उपयोग करते हुए चेन यंग र ने हड्डी ड्रैगन सेना में अराजकता फैला दी,
जिससे उन्हें कम से कम 1 दर्जन ड्रैगन खोना पड़ा, जबकि उसके बुलाए गए जानवर एक उग्र पलटवार के तहत कुछ लाभ हासिल करने में कामयाब रहे। हालांकि उसका अंतिम आक्रमण बहुत देर तक टिक नहीं सका। क्षणिक लाभ प्राप्त करने के बाद लिच किंग मृतकों के निर्णय के शूरवीर की तरह ही भड़क उठा था। उसके हाथ की हड्डी का डंडा अचानक टूट गया और इसके तुरंत बाद शेष 40 हड्डी वाले ड्रैगन तेजी से पीछे हट गए। लिच किंग स्वयं सबसे आगे की ओर उड़ गया। अपनी हड्डी की छड़ी को आगे बढ़ाते हुए वह कुछ बुदबुदाती रही और उसके बाद अंधेरे की 10,000 से अधिक धाराएं जमीन से उठी और लिच राजा की ओर बढ़ी। यह उसके नीचे के लीचों की शक्ति थी। अकेले बहुत से शक्ति कुछ भी नहीं थी, लेकिन अगर एक ही समय में हजारों लाइक्स ने लिच राजा को अपनी शक्तियां प्रदान की तो यह एक अवर्णनीय रूप से भयानक दृश्य था। आखिरकार यह उनका क्षेत्र था। लिच किंग ने अपने हाथों से एक जटिल प्रतीक बनाया और उसकी आंखों में मिट्टी की लौ अचानक सफेद हो गई। बाद में हवा में एक विशाल ऊर्ध्वाधर आंख दिखाई दी। वह 20 मीटर तक खड़ा होकर बात कर रहा था और मैकडुलस दिशा की ओर देख रहा था। तुरंत एक धुंधला रंग एक अजीब सी धड़कन के साथ मैकडुल तक पहुंच गया। चेन यंग रा ने अपने बीस्ट गॉड डोमेन को सीमा तक धकेल दिया था और प्रकाश के आशीर्वाद की आध्यात्मिक ड्राइव से प्राप्त सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को उजागर कर दिया था, लेकिन वह हमले को रोकने में असमर्थ थी। लिच किंग ने स्पष्ट रूप से उसे तीसरी लहर बुलाने का मौका देने की योजना नहीं बनाई थी। चेन यंग रा को भारी चोट से बचाने के लिए मैकडुल सीधे उस पहाड़ी पर उतरा जहां हाओयू रहता था। बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार करने के कारण चेन यंग रा अस्थायी रूप से अक्षम हो गए थे। अब जब उनकी सुरक्षा में एक अंतर आ गया था तो लिच राजा ने ड्रैगन हड्डी सेना को इस दरार में सही ढंग से पहाड़ी की ओर ले जाया। ऐसा लग रहा था कि वह ये देखने में सक्षम थी कि ऑस्टिन ग्रिफिन की उसके हाथों मृत्यु हो गई। वह अकेली नहीं थी जिसने इस उल्लंघन का इस्तेमाल किया था। घृणित राजा भी दौड़कर वहां पहुंच गया। इस अवधि को अपने कुल के लोगों की शक्तियों को अवशोषित करने में बिताने के बाद वह अपने अजीब शरीर और अपनी 40% से अधिक ताकत खोने के बावजूद वापस लौटने में कामयाब रहा। एचुस ने अपना धातु का हुक उठाया और लड़खड़ाते हुए लिच किंग के पीछे की दरार में से भाग गया। हालांकि उल्लंघन की उपस्थिति के साथ कोई व्यक्ति प्रकाश की चमकीली किरण के किनारे से मुक्त हो गया। कैयर हमेशा शैडो किंग के साथ युद्ध में फंसी रही थी, जहां शैडो किंग ने मुख्य रूप से हमला किया था और उसने मुख्य रूप से बचाव किया था। मृत्यु के देवता की दरांती की शक्ति का उपयोग करते हुए कैयर अपने प्रतिद्वंद्वी को पकड़ने में असमर्थ थी, लेकिन उसके हमलों से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। अध्याय 763 लॉन्ग हाओ चेन का ट्रम्प कार्ड कैयर। द्वितीय शैडो किंग भी कैयर पर बहुत अधिक दबाव नहीं डाल सका। वह मृत्यु के देवता की दरांती की शुद्ध करने वाली आभा से बहुत डरता था। तत्वों के संबंध में शुद्ध करने वाली शक्ति प्रकाश की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी। हालांकि इस बार 10 राजा ऑस्टिन ग्रिफिन को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए थे, फिर भी उनका जीवन उनका अपना था। छाया राजा इस जुए में दांव के रूप में अपनी आत्मा की आग का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था। वह समझ सकता था कि एक बार जब ये शुद्ध करने वाली शक्ति उसकी आत्मा की अग्नि में प्रवेश कर गई तो भले ही वह बच जाए, उसकी ताकत काफी कम हो जाएगी। जिस तरह लिच किंग अपने साथी लाइक्स की शक्तियों को अवशोषित करके ताकतवर हो गई थी, उसी तरह कैयर की लड़ाई में भी अचानक कुछ हुआ। कैयर ने अपना बायां हाथ उठाया और सुनहरी रोशनी की एक लकीर अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। बाद में देदीप्यमान सुनहरी रोशनी का विस्तार हुआ और 7 मंजिलों वाला एक विशाल टॉवर हवा में दिखाई दिया। टॉवर के नीचे से सक्शन की एक बड़ी ताकत दिखाई दी। जैसे ही शैडो किंग ने कैयर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह अचानक ऐसा कुछ करेगी। अनंत काल का टॉवर एक दिव्य उपकरण था और अतीत में ये लगभग एक अति दिव्य उपकरण के रूप में विकसित हो गया था। शैडो किंग शक्तिशाली था, लेकिन एक निश्चित पहलू से उसका शरीर मूल रूप से एक प्रकार का भूत था, बल्कि स्पेक्टर किंग के समान था। टावर ऑफ इटर्निटी एक शक्तिशाली दिव्य उपकरण हुआ करता था जिसका उपयोग पवित्र नेक्रोमेंसर स्लम्बरिंग कैलामिटी अलेक्स द्वारा भूतों को दबाने के लिए किया जाता था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन या कैयर को अलेक्स की नेक्रोमेंसी विरासत में नहीं मिली थी, फिर भी टावर ऑफ इटर्निटी एक ऐसा अस्तित्व था जो सभी मरे हुए प्राणियों को रोक सकता था। टावर ऑफ इटर्निटी के अब बाहर आने के बाद शैडो किंग को केवल अपनी आत्मा की आग कांपना बेकाबू महसूस हुआ। आश्चर्यचकित होकर उसने उसे स्थिर करने की जल्दी की। हालांकि उनका मूल शरीर भी दिखाई देने लगा। वह अपनी शक्तिशाली साधना के माध्यम से अनंत काल के टॉवर द्वारा खींचे जाने से बचने में कामयाब रहा था, लेकिन इसने उसे अस्थायी रूप से स्थिर कर दिया था। कैयर ने एक कदम उठाया और छाया राजा के सामने उपस्थित हुआ।
अब शैडो किंग के पास अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अनंत काल की मीनार एक बार फिर चमक उठी और छाया राजा का उसके कुलों के साथ संबंध विच्छेद कर दिया, जिससे उसे लिच राजा की तरह शक्ति से प्रस्फुटित होने से रोक दिया गया। अगले ही पल दरांती से शुद्धिकरण की रोशनी उसके सामने फूट पड़ी। मृत्यु के देवता की 7 कलाओं में से पहली 5 कलाएं, बचपन में मृत्यु, शुद्धिकरण में मृत्यु, हिसिंग में मृत्यु, डेथ गॉड का चुंबन और मृत्यु का मौन विनाश, लगातार जारी किए गए थे। इसने हवा में मृत्यु के देवता की शुद्धि की एक सुंदर छवि बनाई। शुद्धिकरण का क्षेत्र उस क्षण में शुद्ध हो गया जिसने छाया राजा को पूरी तरह से घेर लिया। जब उसका अंतिम प्रहार शैडो किंग के शरीर पर हुआ तो शैडो किंग की आत्मा शुद्धि के इस ब्लेड से वार करके इसे टालने में बिल्कुल भी असमर्थ थी। एक तीखी चीख पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी, यहां तक कि लिच राजा ने भी अपना आक्रमण रोक दिया हायु की ओर। उसने छाया राजा को अविश्वास से देखा क्योंकि वह उसकी दरांती से शुद्ध हो रहा था। शुद्ध ताकत के मामले में शैडो किंग को उससे थोड़ा अधिक मजबूत होना चाहिए था। वह कैसे मर गया? मृत यु के देवता का दरांती छाया राजा की तो बात ही छोड़िए, नींद में डूबे अनंत काल के अलेक्स को भी शुद्ध कर सकता है। छाया राजा को शुद्ध करने के बाद कैयर की शुद्धि की रोशनी बेहद शक्तिशाली हो गई। उसने अनंत काल के टॉवर को दूर फेंक दिया और एक फ्लैश के साथ उसने लिच राजा और हड्डी ड्रैगन सेना का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। बाद में उसने अपने दाहिने हाथ में अपनी दरांती पकड़ ली और अपना बायां हाथ धीरे धीरे बढ़ाया। एक छोटा सफेद कमल चुपचाप सीधे लिच राजा की ओर उड़ गया। लिच राजा एक अत्यंत बुद्धिमान राजा था। उसने व्यक्तिगत रूप से छाया राजा को शुद्ध होते देखा था और अब उसने हानिरहित प्रतीत होने वाले सफेद कमल को देखा जिससे उसकी आत्मा भी कांप उठी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपने टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया और एक फ्लैश के साथ वह हजारों मीटर दूर दिखाई दी। ये सही है, कैयर का छोटा सफेद फूल उसकी डोमेन तकनीक फलता फूलता कमल का फूल था। शुद्धिकरण के क्षेत्र की भयानक शक्ति को छोटे फूल द्वारा हड्डी ड्रैगन सेना के बीच फूटते हुए अपने साथ ले जाया गया। शुद्ध सफेद पंखुड़ियां बाहर की ओर उन्हीं एक एक करके हड्डी के ड्रैगन पर उतरी। शक्तिशाली हड्डी वाले ड्रैगन हवा में कांप रहे थे। उन सभी की संख्या 40 से अधिक है। अगोचर पंखुड़ियां उन पर गिरने के बाद वे बस जम गए। उनके विशाल शरीर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी आंखों में आत्मिक आग धीरे धीरे बुझ गई। मृतकों के निर्णय के शूरवीर का कवच तुरंत चमकदार बर्फीली नीली लपटों के साथ फट गया। बोन ड्रैगन किंग पागल हो रहा था। हालांकि उसने अपने सभी अधीनस्थों को लिच राजा की कमान के तहत रखा था, फिर भी वे उसके वंशज थे। पहले की लड़ाई में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इनमें से अधिकांश हड्डी ड्रैगन धीरे धीरे ठीक हो गए, क्योंकि वे वास्तव में तब तक नहीं मरेंगे जब तक कि उनकी आत्मा की आग नहीं बुझ जाती। हालांकि कैयर का हमला बिल्कुल अलग था। बोन ड्रैगन किंग स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि उसके अधीनस्थों की आत्माएं शुद्ध हो रही थीं। वह सच्ची मृत्यु थी। 100 से कुछ अधिक सोल्फायर थे जो बोन ड्रैगन के थे, इसलिए हमले में उनमें से आधे ही मारे गए थे। उसके लिए ये कैसे संभव था कि वह पागल न हो जाए? मृतकों के न्याय के शूरवीर को भी मुद्दे की गंभीरता का एहसास हुआ। जब बोन ड्रैगन किंग भड़क उठा तो उसने अपनी भारी तलवार हवा में ऊपर उठाए और उसके शरीर से गहरे बैंगनी और बर्फीले नीले रंग का तूफान लॉन्ग हाओचेन की ओर लापरवाही से उठा। ऐसा लग रहा था कि वह लॉन्ग हाओचेन को मार गिराना चाहता था और फिर बोन ड्रैगन सेना को बचाना चाहता था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन उसे कैसे सफल होने दे सकता था? उसका प्रेमी भी वही था। मैं आपका प्रतिद्वंद्वी हूं, लॉन्ग हाओचेन ने बहुत शांति से कहा, लेकिन ये हड्डी ड्रैगन सेना के भाग्य का फैसला करने जैसा था। बाद में उसके चारों ओर घूमने वाली तीनों में से प्रकाश की हरी गेंद अचानक चमक उठी। ये तुरंत अनंत काल की तलवार में विलीन हो गया और अति दिव्य उपकरण को हरे रंग में रंग दिया। मेरा आक्रमण प्राप्त करो, प्रकृति का खिलना। उस क्षण में मृतकों के न्याय के शूरवीर को अचानक अपने चारों ओर सब कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। अंधेरा और लाली तुरंत गायब हो गई, उसकी जगह प्रकृति की दुनिया ने ले ली। हर जगह ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे जिनसे सब कुछ वनस्पति से ढका हुआ था। फूलों की हल्की गंध मिट्टी और पौधों की गंध के साथ मिलकर व्याप्त हो गई। सूरज की रोशनी ने धरती को रोशन कर दिया और धीरे धीरे गर्मी फैल गई। वे के निर्णय का शूरवीर मृत स्तब्ध था। बोन ड्रैगन किंग भी अवाक रह गया। वे मरे हुए के रूप में पैदा नहीं हुए थे। जब उन्होंने प्रकृति का ये दृश्य देखा तो उनकी रूह कांप उठी और उनकी अधिकांश लड़ाई की मंशा गायब हो गई। हालांकि अगले ही पल उन्हें वास्तविकता में वापस लाया गया। उनके जीवन के खिलाफ खतरे ने उन्हें भ्रम से बाहर निकलने की अनुमति दी। वेदना ने उनकी आत्मिक अग्नि को डगमगा दिया।
अब मृतकों के न्याय का शूरवीर लॉन्ग हाओचेन से 3000 मीटर दूर था। उसे खदेड़ दिया गया था। उसके शरीर पर कुल 18 हरे घाव उभरे हुए थे। प्रत्येक घाव ने जीवन की एक शक्तिशाली आभा छोड़ी, उसकी मृत्यु की आभा को खत्म कर दिया। मृतकों के न्याय के शूरवीर ने लॉन्ग हाओचेन को घूर कर देखा। आपने क्या कहा कि आपके हमले का नाम क्या था? लॉन्ग हाओचेन आश्चर्यचकित रह गया। वह जानता था कि उसका हमला बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द डेड अचानक इस तरह स्तब्ध हो जाएगा और चकमा देने की कोशिश किए बिना ही हमले को मजबूती से सहन कर लेगा। हालांकि बोन ड्रैगन किंग के कवच ने उसकी अधिकांश शक्ति को अवरुद्ध कर दिया था, फिर भी हमले से उसे काफी चोट लगनी चाहिए थी। लॉन्ग हाओचेन ने नाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द डेड के सवाल का जवाब दिया, ये 3 महान तलवार तकनीकों में से एक है जो मेरे अनंतकाल और सृजन के दिव्य सिंहासन प्रकृति के खिलने के साथ आती है। मृतकों की आत्मा की आग के निर्णय के शूरवीर ने अचानक गहरा दुख प्रकट किया। प्रकृति का खिलना, प्रकृति का खिलना। यदि आप वास्तव में प्रकृति को खिलखिला सकते हैं तो ये कितना अच्छा होगा। क्या आप जिस क्षेत्र से हैं, क्या वह वास्तव में इतना हरा भरा है? लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया। बेशक, वह प्रकृति का दृश्य है। निर्णय के शूरवीर की भावनाएं अचानक बदल गईं। उसने अचानक गुस्से से चिल्लाकर कहा, हम इस हरियाली को, जो जीवन से भरपूर है, हमेशा के लिए क्यों खो दें? ऑस्टिन ग्रिफिन, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा। आग! जैसे ही उसने पागलपन से चिल्लाया, उसके शरीर पर 18 वार वास्तव में आश्चर्यजनक दर से बंद हो गए। अंधेरे की एक भारी आभा उसके शरीर से बेतहाशा बाहर निकली, जिसने उसके शरीर पर अंकित जीवन की आभा को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। उन्होंने एक बार फिर लॉन्ग हाओचेन की ओर आक्रमण किया। लॉन्ग हाओचेन सख्त था, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। उन्हें अपने पीछे की स्थिति की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। जब तक कयिर वहां था, हाओयू ठीक रहेगा। ठीक उसी समय जब मृतकों के न्याय के शूरवीर को लॉन्ग हाओचेन ने खदेड़ दिया था, हड्डी ड्रैगन सेना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। खिलते कमल के फूल की शुद्धिकरण की शक्तियां मिट्टी में पानी की तरह थीं, जो उनकी आत्माओं को पूरी तरह से साफ कर देती थीं। हड्डी वाले ड्रैगन एक एक करके आसमान से गिरकर जमीन पर आ गिरे। उनके कंकालों को शांति मिली और उनकी आत्माएं भी शांति से शुद्ध हो गईं। शुद्ध होने के बाद उन्हें केवल राहत महसूस हुई। उन्हें कोई डर नहीं लगा। एबोमिनेशन राजा ने विस्मय से देखा जब अस्थि ड्रैगन उसके सामने गिर गए। वह मूर्ख नहीं था। वह पहली बार में अपनी चरम स्थिति में नहीं था, इसलिए वह तुरंत मुड़ा और भाग गया। उसने कयिर पर आक्रमण न करने का साहस किया। कयिर हवा में खड़ी थी, क्योंकि हवा में मौजूद सभी शुद्ध आत्माएं शुद्धिकरण की शक्तियों के रूप में उसकी ओर प्रवाहित हो रही थीं। कयिर की आभा पहले कभी इतनी शक्तिशाली नहीं थी। 10 मरे हुए राजाओं का सामना करते हुए लॉन्ग हाओचेन को अपने साथियों की स्थिति के बारे में पता न चले, ये कैसे संभव था? हालांकि वह पूरे समय बहुत शांत बने रहे। उन्हें बिगड़ते हालात की कोई चिंता नहीं थी। क्यों? वह अपने साथी के जीवन की सुरक्षा के लिए इंस्टेंट फ्लैश के डोमेन का उपयोग कर सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हाओयू की रक्षा करेगा। तो उसका कहाँ गया आत्मविश्वास कहाँ से आता है? यह उसके तुरुप के पत्ते से आया। उनका तुरुप का इक्का कयिर था। मरे नहीं के इस दायरे में मूल रूप से आशा की उज्ज्वल किरण से हर कोई कमजोर हो गया था। उनमें से अधिकांश इस स्थान पर युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं थे, विशेषकर प्रकाश तत्व वाले सभी लोग। हान यू के प्रकाश के आशीर्वाद के आध्यात्मिक स्टोव के अलावा उनके लिए इस युद्ध के मैदान पर उबरना बहुत मुश्किल था। अध्याय 764 लॉन्ग हाओचेन का ट्रम्प कार्ड कयिर 3। हालांकि इस दायरे में हर कोई कमजोर नहीं था। आशा की उज्ज्वल किरण में से एक व्यक्ति ऐसे माहौल में लड़ने का बेहद आदी था। उसकी ताकत भी काफी बढ़ जाएगी, और वह कयिर थी। कयिर की शुद्धिकरण की शक्ति मरे हुए प्राणियों के खिलाफ अंतिम हथियार थी, और उसे केवल एक शक्तिशाली मरे हुए प्राणी को शुद्ध करने की आवश्यकता थी, और उसकी सारी आत्मा की आग उसकी अपनी शक्ति में बदल जाएगी। अतीत में अलेक्स ने इस तरह अपनी खुद की शक्ति कयिर को हस्तांतरित कर दी थी, जिससे कयिर और लॉन्ग हाओचेन को एक साथ 9वें चरण की अड़चन को दूर करने और तेजी से अपना डोमेन हासिल करने की अनुमति मिली। वास्तव में शुद्धिकरण की प्रक्रिया ने उसे मृत्यु के देवता की दरांती को विकसित होने में सहायता की। आशा की उज्ज्वल किरण के यहाँ पहुंचने से पहले लॉन्ग हाओचेन ने पहले ही अपने उद्देश्य और युद्ध की योजना निर्धारित कर ली थी। योजना बहुत सरल थी, जो लड़ाई को लंबा खींचने की थी, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल दुश्मन को रोकना था और हाओयू को विकसित होने के लिए पर्याप्त समय देना था। यह इन मरे हुओं के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालने के लिए नहीं था। परिणामस्वरूप, हालांकि वे शुरू से ही बड़ी तीव्रता के साथ भिड़े थे, आशा की चमकीली किरण अभी भी थोड़ा पीछे थी।
यह मुख्य रूप से कयर और लॉन्ग हाओचेन थे जिन्होंने पीछे हटे। यदि उन्होंने कयर की शुद्धिकरण क्षमता को बहुत जल्द उजागर कर दिया, तो यह निश्चित रूप से मरे हुए राजाओं का अधिक ध्यान आकर्षित करेगा और मरे हुए सेना जल्द ही पहुंच जाएगी। ये मरे हुए राजा स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र पर शासन करने में सक्षम होने के लिए कुछ पहलुओं में शक्तिशाली थे। यदि आशा की उज्ज्वल किरण उन्हें बाद में अपनी पूरी ताकत से प्रस्फुटित कर सकती है, तो हाओयू के विकास के लिए सफलता की अधिक संभावना होगी। अब जब मरे हुए राजाओं ने अंततः अपनी पूरी ताकत लगा दी और चेन यंग हार गए, तो कह अपनी पूरी शक्ति के साथ भड़क उठी। शुद्धिकरण के क्षेत्र और मृत्यु के देवता की 7 कलाओं के साथ अनंत काल के टॉवर को मिलाकर वह छाया राजा के प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसे शुद्ध करने में कामयाब रही। बाद में उसने शैडो किंग की आत्मा की आग की शक्ति का उपयोग करके एक फलता फूलता कमल का फूल छोड़ा, जिससे तुरंत पूरी स्थिति बदल गई। उसने न केवल दरार को पाट दिया, उसने 10 मरे हुए राजाओं को घटाकर 9 कर दिया और हड्डी ड्रैगन सेना को लगभग नष्ट कर दिया। जैसे ही उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, कईर ने सभी मरे हुए राजाओं को स्तब्ध कर दिया। उनमें से कोई भी शुद्ध होने का अगला लक्ष्य नहीं बनना चाहता था। यही वह क्षण था जब नीचे के मरे हुए शस्त्रागार ने हाओयू की पहाड़ी की ओर अपना हमला शुरू किया। 6 तत्वों जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, प्रकाश और अंधेरे का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रकाश की 6 गेंदें अलग अलग दिशाओं से फूटी। 12 पवित्र रक्षकों में से 6 निकट युद्ध में कुशल थे और 6 जादू में कुशल थे। उनकी क्षमताएं अत्यधिक संतुलित थीं। उनकी शक्तिशाली आत्माओं ने उन्हें महान युद्ध कौशल प्रदान किया। युद्ध के अनुभव और युद्ध में वास्तविक कौशल के मामले में आशा की चमकीली किरण उनकी बराबरी करने में बिल्कुल भी असमर्थ थी, इसलिए उन्हें कयर के आदेशों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। जब मृत सेना ने अपना हमला शुरू किया तो वे पहले से ही तैयार थे। आप युद्ध के लिए तैयार हैं। 6 मंत्र, 6 निषिद्ध मंत्र एक ही समय में 6 अलग अलग स्थानों से फेंके गए। मरे हुए लोगों के बड़े दल गेहूं की तरह गिरा दिए गए। कमजोर मरे सीधे मर गए, जबकि मजबूत मरे अब और हमला करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उन्होंने खुद को जल्दबाजी में बचाव के लिए समर्पित कर दिया। हालांकि बड़ी मात्रा में काला जादू, श्राप और मौत का जादू पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। मरे हुए लोगों की सेना बहुत बड़ी थी। ये कहना संभव था कि क्षेत्र के सभी शक्तिशाली मरे हुए लोग वहां एकत्र हुए थे। पवित्र रक्षकों के निषिद्ध मंत्र केवल उनके हमलों को बाधित कर सकते थे, इसे पूरी तरह से रोकने में असमर्थ थे। विशेष रूप से सबसे आगे से आक्रमण करने वाले मजबूत मरे जादू के प्रति अत्यधिक प्रतिरक्षित थे। कईर ने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए और अपना बायां हाथ उठाया, जिससे टॉवर ऑफ इटर्निटी को एक बार फिर मुक्त कर दिया। वह उसी समय नीचे बह गई। टावर ऑफ इटर्निटी का तुरंत विस्तार हुआ, जिसने पूरी पहाड़ी को घेर लिया। मरे हुओं के सभी जादू के हमले के तहत अनंत काल के टॉवर ने बहुरंगी रोशनी के छल्ले छोड़े, जैसे कि यह एक तूफान से टकरा रहा हो। कईर अनंत काल के टॉवर पर उतरी और अपने पैर की उंगलियों पर उसके शीर्ष पर खड़ी हो गई। उसने मृत्यु के देवता की दरांती को हवा में ऊपर उठाया और शुद्धिकरण की सघन शक्ति को अनंत काल के टॉवर में डाला। एक अजीब सी गुंजन गूंज उठी। गड़गड़ाहट इतनी तेज नहीं थी कि ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के कई सदस्य इसे सुनने में भी असफल रहे। हालांकि इसने मरे हुए प्राणियों को ऐसे चौंका दिया जैसे किसी विशाल हथौड़े ने उनकी छाती पर प्रहार किया हो। अनंत काल के टॉवर से सफेद रोशनी की परतें फैल गईं। वर्तमान में ये कायर के लिए एक डोमेन एम्पलीफायर की तरह था। टावर ऑफ इटर्निटी में स्वयं आत्माओं को दबाने में सक्षम होने की शक्ति विशेषता थी। शुद्धिकरण की शक्ति के साथ मिलकर दोनों एक दूसरे के पूरक बने और तुरंत सफेद रोशनी का विस्तार होने दिया। सभी मरे हुए जादू शुद्धिकरण की शक्ति के साथ मिश्रित हो गए। अव्यवस्थित जादू निकट भविष्य में टॉवर ऑफ इटर्निटी की सुरक्षा को भेदने में असमर्थ था, लेकिन शुद्धिकरण का क्षेत्र जिसे कईर ने टॉवर ऑफ इटर्निटी के माध्यम से फैलाया था, वह मरे हुओं के लिए मृत्यु के भजन की तरह था। शुद्धिकरण के क्षेत्र से घिरे हुए सभी मरे हुए लोग, चाहे कमजोर हो या ताकतवर, तुरंत जम गए। बाद में उनकी आत्मा को क्षेत्र में शुद्धि की पीड़ा का अनुभव होने लगा। कमजोर मरे लोग थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं कर सके। शुद्धिकरण एकदम तुरंत हो गया। शुद्धिकरण के क्षेत्र से भागने की कोशिश में कुछ मजबूत मरे बिना किसी और चीज की परवाह किए बाहर की ओर आवेशित हो गए। वहां बहुत सारे मरे हुए जीव थे। जो लोग उड़ सकते थे, उनके अलावा जमीन पर मरे लोगों का बच निकलना कैसे संभव था। परिणामस्वरूप वह दृश्य प्रकट हुआ जिसने सभी मरे हुए राजाओं को चौंका दिया। उनकी शक्तिशाली मरे हुए सेना अंदर से बाहर ढह गई थी, एक अच्छे शरद ऋतु के दिन गेहूं की तरह गिर गई थी। उनके शरीरों को कुछ नहीं हुआ, परंतु उनकी आत्माएं शुद्ध हो गईं।
उनकी आत्माएं शुद्ध हो जाने के बाद आत्मबल कायर पर जाने से पहले अनंत काल के टॉवर पर लौट आया। वहां बहुत सारे मरे हुए जीव थे, ऐसे कि शुद्धिकरण के बाद निकलने वाली शक्ति बहुत जबरदस्त थी। कईयर इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अवशोषित कर सका, जबकि बाकी को डोमेन की सीमा का विस्तार करके टॉवर ऑफ इटर्निटी के माध्यम से जारी किया गया था। मरे हुए प्राणियों को अंततः भय का अनुभव हुआ। वे किसी भी दुश्मन से निडर होकर मौत तक लड़ सकते थे, लेकिन एक ऐसी लड़ाई का सामना करना पड़ा जहां वे कुछ भी करने में सक्षम हुए बिना मर जाएंगे। इनमें से कौन सा? क्या वे अभी भी लड़ने की अपनी इच्छा बनाए रख सकते हैं? सामान्य मरे हुए प्राणियों की तो बात ही छोड़िए, स्वयं मरे हुए राजा भी शुद्धि के क्षेत्र से प्रभावित थे। वे सभी तेजी से दूर चले गए। मरी हुई सेना ढहने लगी और उसके बड़े हिस्से में अराजकता फैल गई। अपने कुल के लोगों के भाग्य को देखकर सभी मरे हुए लोग भाग गए। कौन जानता था कि कितने कमजोर मरे हुए प्राणियों को मजबूत मरे हुए प्राणियों द्वारा रौंद दिया गया था। हालांकि शुद्धिकरण का क्षेत्र स्थिर गति से बाहर की ओर फैलता रहा। वर्तमान में शुद्धिकरण के क्षेत्र का सबसे भयावह पहलू ये था कि इसका विस्तार कभी खत्म नहीं हो रहा था। वहां बहुत सारे मरे हुए जीव थे, इसलिए शुद्ध होने के बाद उन्होंने जो शक्ति छोड़ी वह जबरदस्त थी। हालांकि कईयर इस शक्ति को टॉवर ऑफ इटर्निटी के माध्यम से पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकी, लेकिन वह डोमेन का विस्तार करने जैसा सरल कुछ कर सकती थी। शुद्धिकरण की शक्ति और अधिक मजबूत हो गई और अब केवल मरे हुए लोगों को ही शुद्ध नहीं किया जा रहा था। जहां जहां से सफेद रोशनी गुजरी, वहां वहां जमीन पर मौजूद काली चट्टानें और गाढ़े लावा की लपटें भी शुद्ध होने लगीं। वास्तव में इसे भूरी मिट्टी में बदल दिया गया और जमीन को समतल कर दिया गया। वर्तमान में कईयर मृतकों के न्याय के शूरवीर की तुलना में दुनिया के शासक की तरह और भी अधिक लग रहा था। जैसे ही शुद्धिकरण का क्षेत्र तेजी से मजबूत हुआ, इसने पहले ही लगभग 10,000 मीटर चौड़े क्षेत्र को घेर लिया था। कुछ समय तक डोमेन में रहने के बाद मरे हुए लोगों के सिर से सफेद रोशनी की एक लकीर दिखाई देगी, जो बाद में डोमेन का एक हिस्सा बन जाएगी। ऐसा होने की दर केवल उस समय की मात्रा से भिन्न होती है जब कोई क्षेत्र डोमेन द्वारा कवर किया गया था। शुद्धिकरण के क्षेत्र के समर्थन से आशा की उज्ज्वल चमक के सभी लोगों ने यथासंभव कड़ा संघर्ष किया। सभी मरे हुए राजा शुद्धिकरण के क्षेत्र से प्रभावित हुए और उनकी ताकत में भारी कमी आई। उन्हें अपनी आत्मा की आग को डोमेन की शक्ति के संपर्क में आने से बचाने की जरूरत थी, इसलिए वे केवल पीछे हट सकते थे और भी दूर स्थानों पर भाग सकते थे। आशा की उज्ज्वल किरण की शक्तियों ने उनका पीछा किया और कुछ मरे हुए राजाओं पर घाव छोड़ दिए। बूम! एक हमले में अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के बाद लॉन्ग हाओ चेन द्वारा मरे हुए राजा को एक बार फिर उड़ते हुए भेजा गया। जैसे ही उसने देखा कि आसपास का वातावरण शुद्धिकरण का धुंधला सफेद क्षेत्र बन गया है, वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका, नहीं, नहीं। शुद्धिकरण के क्षेत्र द्वारा मरे हुए सेना को पूरी तरह से खदेड़ दिया गया था। इसके अलावा उसकी तकनीक से भयानक क्षेत्र को सील भी नहीं किया जा सका। ताकत बढ़ने के बाद कईयर का डोमेन बहुत शक्तिशाली हो गया था। मृतकों के न्याय के शूरवीर ने अपनी तलवार हवा में ऊपर उठाए और उसे कईयर की दिशा में घुमाया। जैसे ही वह बाहर निकला, एक बर्फीली नीली रोशनी उसकी ओर चली। हालांकि इससे पहले कि रोशनी इसे 100 मीटर दूर कर पाती, इसे एक हरे रंग की आकृति ने अवरुद्ध कर दिया। प्रकृति का खिलना, ये वही तकनीक थी, लेकिन यह नाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द डेड के हमले को एक बार फिर रोकने में कामयाब रही। लॉन्ग हाओ चेन उनकी खेती में भारी असमानता के कारण नाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द डेड के लिए कुछ भी करने में असमर्थ था, लेकिन नाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द डेड भी उससे मुक्त होने में असमर्थ था। अनंत काल के कवच ने लॉन्ग हाओ चेन गति प्रदान की थी, जो मृतकों के निर्णय के शूरवीर के समान ही महान थी। हालांकि लॉन्ग हाओ चेन ने अपने पास मौजूद 3 तलवार तकनीकों में से केवल एक का ही इस्तेमाल किया था, वह नाइट ऑफ जजमेंट को पीछे हटाने में कामयाब रहा था। मृतकों की पूरी ताकत बार बार हमला करती है। निर्णय के शूरवीर पर मृतकों की आत्मा पर निराशा हावी होने लगी। शुद्धिकरण के क्षेत्र ने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को जलाना भी शुरू कर दिया था। हालांकि डोमेन जल्द ही उसके साथ कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन यह उसे कम से कम ठीक होने के लिए अंधेरे की किसी भी शक्ति को अवशोषित करने से रोक देगा। इससे उसका अपने कुल के लोगों से भी संबंध कट गया। वे के लिए किया गया था। वे पूरी तरह से तैयार थे। भले ही ऑस्टिन ग्रिफिन नहीं था, भले ही ये सिर्फ ये इंसान थे, फिर भी मरे हुए राजा कोई प्रतिरोध नहीं कर सकते थे। क्या शुद्धिकरण का क्षेत्र वास्तव में इसी तरह अंतहीन रूप से विस्तारित होने वाला था? यदि वास्तव में ऐसा होता, तो क्या ये क्षेत्र शुद्ध हो पाता? यदि ऐसा होने वाला होता, तो शुद्ध होना उसके लिए भी केवल समय की समस्या होती।
अध्याय 765 विलक्षण विनाश। जैसे ही मृतकों के न्याय के शूरवीर को निराशा होने लगी, लॉन्ग हाओचेन ने उस पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वह कैयर के पास उतरते हुए एक फ्लैश के साथ लौटा। उसके चारों ओर घूमने वाली रोशनी की हरी गेंद ने एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। ये चुपचाप कैयर की पीठ पर उतरा और समृद्ध जीवन शक्ति धीरे धीरे कैयर के शरीर में प्रवाहित हुई। उसी समय प्रकाश की सफेद गेंद धीरे धीरे उसकी छाती के सामने उतरी और घनी सफेद रोशनी उसके कवच पर रत्न के केंद्र में समा गई। यह अराजकता की जबरदस्त शक्ति थी। थोड़ी ही देर में लॉन्ग हाओचेन के आसपास का स्थान दरारों से भर गया और इसके तुरंत बाद वहां एक गड़गड़ाहट हुई और गहरे बैंगनी रंग का प्रतीक जो उसके पीछे मंडरा रहा था, टूटकर हवा में बिखर गया। लॉन्ग हाओचेन युद्ध में नाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द डेड की सील को हटाने में असमर्थ था, लेकिन अब जब वह नहीं लड़ रहा था तो अनंत काल के कवच को सील रखना बहुत मुश्किल था। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, नाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द डेड के अधिकांश प्रयास शुद्धिकरण के क्षेत्र को रोकने पर केंद्रित थे। वह लॉन्ग हाओचेन को कैसे रोक सकता था? शुद्धिकरण के क्षेत्र का विस्तार अचानक बंद हो गया और सफेद रोशनी का बाहर की ओर फैलना बंद हो गया। इसके बजाय वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा। हालांकि शुद्ध करने वाली शक्ति ने मरे हुए लोगों को पीड़ा पहुंचाए, वह जहां भी गुजरती हवा अविश्वसनीय रूप से शुद्ध हो जाती। इसने बड़े पैमाने पर इस दुनिया की गंदगी को साफ किया। लॉन्ग हाओचेन और अन्य लोगों पर मरे हुओं को बचाने का बहुत अधिक दबाव नहीं था, इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए कि यह मरे ही थे जिन्होंने हाओयू को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी। हालांकि वह वही था जिसने कैयर के हमले को रोक दिया था। उसने यह मरे हुओं के लिए नहीं बल्कि स्वयं कैयर के लिए किया। सोल शेयरिंग चेस के कनेक्शन के माध्यम से लॉन्ग हाओचेन ने कैयर की स्थिति की अस्थिरता को महसूस किया और तुरंत उसके पास पहुंच गया। उसके शरीर को छूकर उसे आश्चर्य हुआ कि कैयर नियंत्रण खोने और गिरने के करीब थी। उन्होंने तुरंत उसके शरीर में बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति डालने, उसकी स्थिति को स्थिर करने और उसकी खेती में तेजी लाने के लिए अनंतकाल और सृजन के दिव्य सिंहासन से जीवन की रोशनी का उपयोग किया। अनंतकाल के डोमेन की बिना सील की गई लाइट कैयर के शुद्धिकरण के डोमेन के संपर्क में आई और उसे डोमेन को स्थिर करने में सहायता की, इसे और अधिक विस्तार करने और अधिक शुद्धिकरण शक्ति को फैलाने से रोका। अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खोने के लिए वास्तव में कैयर की गलती नहीं थी। ये पहली बार था जब उसे इस तरह का सामना करना पड़ा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि टावर ऑफ इटर्निटी के विस्तार के बाद शुद्धिकरण का क्षेत्र मरे हुओं के खिलाफ इतना भयानक रूप से प्रभावी होगा। शुद्ध करने से शक्ति निकलती है, कम समय में इतने सारे शक्तिशाली मरे बहुत ही भयानक थे। कैयर का शरीर मूल रूप से तुरंत भर गया था। मृत्यु के देवता की विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में ये सारी शुद्ध करने वाली शक्ति सक्षम लोगों के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए, जो उसकी खेती को आगे बढ़ाने में सक्षम हो और एक एक करके उसके आध्यात्मिक गुहाओं को खोल सके। हालांकि उसके शरीर द्वारा सहन की जा सकने वाली ऊर्जा की अभी भी एक सीमा थी। एक बार जब बहुत अधिक शुद्ध करने वाली शक्ति उसके अंदर प्रवाहित हो गई और बाहर की शुद्ध करने वाली शक्ति उसके नियंत्रण की सीमा से अधिक हो गई, तो समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। चूंकि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था, जब कैयर को समस्या का एहसास हुआ तो शुद्ध करने वाली शक्ति ने पहले ही नियंत्रण खोना शुरू कर दिया था। वह मदद की गुहार भी नहीं लगा सकी। यदि यह अनंत काल की मीनार के लिए नहीं होता तो संभवतः वह अकेली लौटती शुद्धिकरण शक्ति से भारी रूप से घायल हो गई होती। सौभाग्य से लॉन्ग हाओचेन को समय रहते उसकी स्थिति का पता चल गया था। चाहे वह इस क्षेत्र में हो या शिंगमो डालू पर, अनंत काल का प्रकाश डोमेन के शीर्ष पर पहुंच गया था। कैयर ने लॉन्ग हाओचेन को भी स्वीकार नहीं किया, इसलिए दोनों डोमेन एक साथ मिल गए और लॉन्ग हाओचेन ने स्थिति को जल्दी से नियंत्रित करने के लिए अनंतकाल और सृजन के दिव्य सिंहासन से अपनी बढ़ी हुई ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने सबसे पहले शुद्धिकरण के क्षेत्र को फैलने से रोका ताकि यह मरे हुए लोगों को शुद्ध करना बंद कर दे। तभी वह शुद्धिकरण की और भी अधिक शक्ति के निर्माण को रोक सका। लॉन्ग हाओचेन की सहायता से कैयर की स्थिति शीघ्रता से स्थापित हो गई। जब उसने लॉन्ग हाओचेन को देखा तो उसकी आंखों में भावनाएं भर आईं। लॉन्ग हाओचेन ने कुछ निंदा के साथ उसकी ओर सिर हिलाया और उसे अपनी वर्तमान स्थिति बनाए रखने का संकेत दिया। खतरे के साथ आशीर्वाद भी आया। ऐसा कुछ केवल शुद्ध संयोग से ही घटित होगा। शुद्धिकरण की इतनी जबरदस्त शक्ति के साथ कैयर की खेती उसके द्वारा अवशोषित किए गए हर हिस्से के साथ बढ़ती जाएगी। ये केवल खेती करने से कहीं अधिक तेज था। लॉन्ग हाओचेन ने समझा कि कैयर खतरे में है, लेकिन मरे हुए राजा नहीं जानते थे।
जब मृतकों के न्याय के शूरवीर ने लॉन्ग हाओचेन के नियंत्रण में शुद्धिकरण के क्षेत्र को बंद होते देखा तो उसकी आंखों में उछलती आत्मा की आग में कुछ मिनट के बदलाव तुरंत दिखाई दिए। इसी क्षण लॉन्ग हाओचेन की आवाज मरे हुओं की दुनिया में गूंज उठी। मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं था, नहीं, मैं तुम सबको मारना चाहता हूं। हालांकि यदि आप हमला करना जारी रखते हैं तो आप हमें निर्दयी होने और अपने क्षेत्र को पूरी तरह से साफ करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। लॉन्ग हाओचेन की आवाज विशेष रूप से शानदार नहीं थी, इसमें ज्यादा भावनाएं भी नहीं थीं। हालांकि प्रत्येक मरे हुए राजा ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। उन्हें शुद्धिकरण का क्षेत्र अब और भी अधिक भयानक लगने लगा। मूल रूप से शुद्ध सफेद डोमेन में अब प्रतिष्ठित सोने की एक अतिरिक्त परत थी। डोमेन के सभी मजबूत मरे लोगों की आत्मा की आग जल्दी से बुझ गई, मूलतः जैसे ही सुनहरा रंग दिखाई दिया। ये पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। सामान्य मरे हुए प्राणियों की तो बात ही छोड़िए, शेष 9 मरे हुए राजा भी केवल शाश्वत शुद्धि के प्रकाश को ही देख सकते थे। उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। यह अब खेती में अंतर के कारण नहीं था, यह उनके मरे हुए स्वभाव के कारण उन पर पूरी तरह से हावी हो रहा था। लिच किंग की ऊंची आवाज सुनाई दी, आप कहते हैं कि आप हम सभी को नहीं मारेंगे। क्या आप कह रहे हैं कि ऑस्टिन ग्रिफिन जागते ही हम सभी को छोड़ देगा? लॉन्ग हाओचेन ने उदासीनता से कहा, मुझे नहीं पता कि हाओयू ने अपने पिछले जीवन में आप सभी के साथ क्या किया था। मैं केवल इतना जानता हूं कि आप उसके जन्म के बाद से हमेशा उसे निशाना बनाते रहे हैं। यदि यह संयोग न होता तो हो सकता है कि वह बहुत समय पहले आपके हाथों मर गया हो। लिच किंग की आवाज और भी ऊंची हो गई, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप नहीं जानते कि इसने अतीत में क्या किया था। आप नहीं जानते कि एक बार जब ये पूरी तरह जाग जाता है तो ये कितना भयानक होता है। लॉन्ग हाओचेन ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल ये जानता हूं कि यह मेरा साथी है, मेरा दोस्त है। आपको ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि यदि आप हम पर हमला करते रहेंगे तो आपके लिए जीत हासिल करने का कोई मौका नहीं है। तुम केवल हमारे द्वारा मारे जाओगे। भले ही हाओयू जागने के बाद आपसे निपटना चाहे, यह अभी मरने से बेहतर है। आपको ये निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए कि सर्वोत्तम के लिए क्या है। निर्णय के शूरवीर की आवाज कुछ अजीब थी। ये थोड़ा कर्कश था, फिर भी थोड़ा गहरा था। ऑस्टिन ग्रिफिन आपका साथी है। क्या इसके जागने पर आपको प्रतिक्रिया भुगतने का डर नहीं है? आप कमजोर नहीं हैं, लेकिन ऑस्टिन ग्रिफिन के खिलाफ ये वास्तव में जागृत है, ये कुछ भी नहीं है। लॉन्ग हाओचेन ने ठंडे स्वर में कहा, यह मेरी समस्या है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आपको बता सकता हूं कि हाओयू इस क्षेत्र में केवल इसलिए लौटा है क्योंकि वह विकसित होना चाहता है। भविष्य में यह अपना अधिकांश समय मेरे साथ, मेरे क्षेत्र में मेरे साथ बिताएगा। यदि यह वास्तव में वैसा ही है जैसा आपने कहा था कि यह अंतिम विकास है, तो इसे फिर कभी इस दायरे में वापस नहीं लौटना पड़ेगा। मृतकों के न्याय के शूरवीर ने कुछ अविश्वास से पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि यह फिर कभी वापस नहीं आएगा? लॉन्ग हाओचेन ने कहा, मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर आप अभी यहां से चले जाएं और भविष्य में हाओयू को निशाना बनाना बंद कर दें, तो ये भविष्य में भी आपको निशाना नहीं बनाएगा। कैयर धीरे धीरे समझ की स्थिति में प्रवेश कर गया था। पहले नियंत्रण खोने के कारण वह अपने डोमेन को बनाए रखने के अलावा युद्ध करने में भी अक्षम हो गई थी। हालांकि लॉन्ग हाओचेन के पास अभी भी कार्ड थे, फिर भी उसने वास्तव में जीवन या मृत्यु के संघर्ष में शामिल होने की लड़ाई नहीं लड़ी। वह आशा की उज्ज्वल किरण में एक भी मौत बर्दाश्त नहीं कर सका। वह कैसे संभव है? क्या आपको ऑस्टिन ग्रिफिन के लिए वादे करने का अधिकार है? लिच किंग की आवाज संदेह से भरी थी। लॉन्ग हाओचेन के चेहरे पर मुखौटा धीरे धीरे ऊपर उठ गया क्योंकि उसके मुकुट पर 9 रत्न सुंदर रोशनी से चमक रहे थे। वह एक ऐसे राजा की तरह लग रहा था जिसने हर चीज पर शासन किया। यह मेरा अधिकार है। उसने अपने माथे की ओर इशारा किया। बाद में सुनहरे प्रतीकों की 9 धारियां धीरे धीरे उसके नियंत्रण में प्रकट हुई। हवा में एक अस्पष्ट बैंगनी रंग भी दिखाई दिया जो उसे हाओयू से जोड़ता था। यह क्या है? मृतकों के न्याय का शूरवीर डर के मारे उछल पड़ा, जबकि अन्य मरे हुए राजा भी तुरंत चुप हो गए। यहां तक कि बोन ड्रैगन किंग भी अपने कवच रूप से परिवर्तित हो गया और मृतकों के न्याय के शूरवीर के बगल में दिखाई दिया। वही भाव उनकी आंखों में आत्मिक अग्नि के रूप में प्रकट हुआ। एक रक्त समझौता। वह कैसे संभव है? ऑस्टिन ग्रिफिन ने वास्तव में एक मानव के साथ रक्त समझौता किया था। लिच किंग तो सदमे से हकलाने भी लगा। अन्य मरे हुए राजाओं को भी उसके समान ही आघात का अनुभव हुआ। उस पल में काले और लाल की दुनिया वास्तव में खामोशी में डूब गई।
लॉन्ग हाओचेन ने सख्ती से पूछा, क्या मेरे पास अभी अधिकार है? मृतकों के न्याय के शूरवीर ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय वह जल्दी से अन्य मरे हुए राजाओं के साथ इकट्ठा हो गया। वे धूसर धुंध से घिरे हुए थे। जाहिर है वे कुछ चर्चा कर रहे थे। लॉन्ग हाओचेन को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। समय खरीदना उनका सबसे अच्छा विकल्प था। हायू और कायर दोनों को क्रमशः विकसित होने और समझने के लिए समय की आवश्यकता थी। आशा की उजली किरण ने भी स्थिति में बदलाव देखा। यांग वेंझाओ, डुआन यी और 12 पवित्र रक्षकों के अलावा हर कोई लॉन्ग हाओचेन की ओर से एकत्र हुए। हान यू के आध्यात्मिक स्टोव ऑफ लाइट्स ब्लेसिंग की सहायता से वह लगभग 70 या 80% ठीक हो गया था। हालांकि चेन यंग र और वांग युवान की स्थिति थोड़ी खराब थी, फिर भी वे लड़ना जारी रख सकते थे। अनंत काल की रोशनी से सराबोर उन्हें अब दायरे से बंधा हुआ महसूस नहीं हुआ, जिससे उन्हें पहले से जमा हुई थकावट को धीरे धीरे ठीक करने की अनुमति मिली। अध्याय 766 विलक्षण विनाश द्वितीय। पूरे 1.25 घंटे के बाद मरे हुए राजाओं के चारों ओर की धूसर धुंध धीरे धीरे छट गई। जब मृतकों के निर्णय के शूरवीर ने फिर से लॉन्ग हाओचेन का सामना किया तो उसकी पूर्व आक्रामकता पूरी तरह से गायब हो गई थी। आदरणीय मानव राजा, आपने अपने रक्त समझौते से अपनी क्षमता और ईमानदारी का प्रदर्शन किया है। चूंकि आप ऑस्टिन ग्रिफिन के साथ ऐसा अनुबंध बनाने में सक्षम हैं, इसलिए हमने आप पर विश्वास करने का निर्णय लिया है। हमें उम्मीद है कि आप अपना वादा निभा सकते हैं और ग्रिफिन को संयमित रख सकते हैं। नाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द डेड ने लॉन्ग हाओचेन को एक अलग तरीके से संदर्भित किया, जिससे उनकी सहमति और लॉन्ग हाओचेन की उनकी मान्यता का संकेत मिलता है। लॉन्ग हाओचेन ने भावहीन होकर सिर हिलाया, मैंने जो अभी कहा उसे नहीं दोहराऊंगा। हालांकि मृतकों के फैसले का नाइट लॉन्ग हाओचेन से कोई और वादा हासिल करने में असमर्थ था, लेकिन उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। मरे हुए राजाओं और उनकी सेना को धीमी गति से पीछे ले जाने से पहले उसने कुछ डर के मारे हायू को दूर से देखा। मरे हुए राजाओं को धीरे धीरे गायब होते देखकर लॉन्ग हाओचेन ने एक गहरी आह भरी। उसके सीने पर लगे विशाल रत्न की ओर सभी एकत्रित होने से पहले उसके अंगों से सफेद रोशनी फैल गई। जब सारा प्रकाश अवशोषित हो गया तो अनंत काल और सृष्टि का दिव्य सिंहासन केंद्रीय रत्न के साथ चुपचाप गायब हो गया। लॉन्ग हाओचेन थोड़ा लड़खड़ाया। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। वह केवल हॉन यू के समर्थन से अपने पैरों पर खड़ा रहने में कामयाब रहा। आध्यात्मिक ऊर्जा की अत्यधिक समाप्ति के कारण वह कमजोर नहीं हुए थे। इसके बजाय कमजोरी उसकी आत्मा से आई। अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसके पास अनंत शक्ति है, लेकिन इस भयानक शक्तिशाली को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक मानसिक प्रयास भयावह था। भले ही वह पूरी तरह से सिंहासन के साथ जुड़ गया था, लॉन्ग हाओचेन ने पहले ही युद्ध में अपनी लगभग सारी मानसिक शक्ति खर्च कर दी थी। उसकी आत्मा का कमजोर हो जाना बहुत सामान्य बात थी। ये भी एक मुख्य कारण था कि वह लड़ना नहीं चाहते थे। अगर यह जारी रहा तो शायद यह उसकी आत्मा पर बहुत भारी असर डालेगा। एक पल के ध्यान के बाद लॉन्ग हाओचेन ने अपनी स्थिति स्थिर कर ली। उसने अपने बगल के साथियों से कहा, हान यू, भाई झांग, कृपया आसपास का सर्वेक्षण करें। बाकी सभी लोग शुद्धिकरण के क्षेत्र के बाहरी इलाके में बिखर गए। आइए हाओयू के विकास के पूरा होने की प्रतीक्षा करें। ठीक है। सभी लोग तेजी से आगे बढ़े। उन सभी ने एक विशेष पद ग्रहण किया, जबकि कयर शुद्धि के क्षेत्र में बना रहा। एक भी ऐसा मरा हुआ प्राणी नहीं था जो अदृश्य हो जाने पर भी उन्हें सचेत किए बिना डोमेन में प्रवेश कर सके। लॉन्ग हाओचेन ने कयर की रक्षा की। जैसे जैसे वह अपनी मानसिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहा था, उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे आश्चर्य हुआ, उसके गले में पवित्र गेंडा से रूपांतरित चेन एक सौम्य मानसिक स्पंदन देने लगी, जो वास्तव में उसके दिमाग से जुड़ रही थी। यूनिकॉर्न सीधे तौर पर उसकी मानसिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद नहीं कर सका, लेकिन यह उसकी कुछ मानसिक थकावट को सहन कर सकता था। इस तरह लॉन्ग हाओचेन अपनी मानसिक शक्ति को उसी तरह पुनः प्राप्त करने में सक्षम होगा जैसे वह सामान्य रूप से खेती करता था। जाहिर तौर पर यह बहुत तेज होगा। कयर की रैपी के तहतड़ी अवशोषण शुद्धिकरण की शक्ति पतली और पतली हो गई, जबकि कयर की आभा मजबूत और मजबूत हो गई। यहां तक कि उसके नीचे अनंत काल का टॉवर भी शुद्धिकरण की शक्ति के समान सफेद हो गया। वास्तव में मृत सेना पीछे हट गई थी और उन्होंने लौटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। लॉन्ग हाओचेन अनुमान लगा सकता था कि मृतकों के न्याय का शूरवीर और मरे हुए राजा क्या सोच रहे थे। उनके विचार बहुत सरल थे। यदि वे लड़ते रहे तो उनके लिए जीत हासिल करने का कोई मौका नहीं था, न ही उनके लिए ऑस्टिन ग्रिफिन को जागने से रोकना संभव था।
अधिक से अधिक वे लॉन्ग हाओचेन के कुछ लोगों को खो देंगे, लेकिन यह उनकी शिकायतों को मिट्टी में मिला देगा। एक बार जब ऑस्टिन ग्रिफिन जाग गया तो क्या यह अब भी उन्हें छोड़ देगा? लॉन्ग हाओचेन ने हाओयू के साथ अपने करीबी रिश्ते को साबित करने के लिए रक्त समझौते का इस्तेमाल किया, इसलिए मृतकों के फैसले के शूरवीर को इस पर जुआ खेलने की जरूरत थी। उन्होंने जुआ खेला कि लॉन्ग हाओचेन अपना वादा निभाएंगे और उन्हें निशाना बनाना बंद कर देंगे। लाभ और परिणाम का आकलन करने के बाद वास्तव में मरे हुए राजाओं के पास इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। काले और लाल रंग की इस दुनिया में लोगों के लिए समय बताना असंभव था। जैसे जैसे हाओयू का विकास जारी रहा, कयियर की खेती बढ़ती गई, जबकि बाकी सभी लोग प्रतीक्षा करते समय सतर्क रहे। हालांकि दूसरी दुनिया में एक युद्ध छिड़ गया। बूम! 9 रंग की रोशनी की चमक के साथ एक सुंदर आकृति दूर जाकर लगभग 1000 वर्ग मीटर में फैले जंगल में गिर गई। सुंदर आकृति एक विशेष प्राणी थी। ये बहुत सुंदर था और नीले रंग की झलक के साथ इसका रंग हल्का हरा था। इसका सिर बिल्कुल ड्रैगन जैसा था, जबकि इसकी ऊंचाई करीब 15 मीटर थी। इसकी लंबी कहानी गहरे बैंगनी प्रतीकों के छल्लों से ढकी हुई थी। इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा इसके पंख थे। शीर्ष पर इसके पंखों और पीठ के बीच का संबंध उसके शरीर के समान रंग का था, लेकिन संबंध के नीचे ये धीरे धीरे गुलाबी हो गया और फिर धीरे धीरे गहरे लाल रंग का हो गया। इसके पंख विशेष रूप से चौड़े थे और पीछे की ओर निकला हुआ भाग भी धीरे धीरे बैंगनी रंग में बदल गया। इसके पंखों के किनारे पर पतली कीलें थीं, पंखों के बिल्कुल अंत में कीलें सबसे लंबी थीं। पंख भी सुनहरी रेखाओं से बनी एक छवि से ढके हुए थे, जो चंद्रमा को दर्शाती है। इसकी पुतलियां भी हरे रंग की थीं। हालांकि वे वर्तमान में क्रोध से भरे हुए थे, जबकि प्रकृति की इसकी शक्तिशाली आभा कमजोर हो गई थी। उसके दाहिने पेट पर जला हुआ काला घाव मौजूद था। एक स्पष्ट ठंडी आवाज हवा में गूंज उठी, ये बेकार है। आप मुझे रोक नहीं सकते। आपकी खेती कुछ हो सकती है, लेकिन अगर आप इसकी तुलना मेरी खेती से करेंगे तो इसमें अभी भी अंतर है। इसके अलावा आप केवल एक परी ड्रैगन हैं। कुछ दूरी पर एक आकृति चुपचाप हवा में मंडराती रही। उसके लहराते काले बाल उसके पीछे एक पहिए के रूप में मंडरा रहे थे, जबकि प्रतीकों की फीकी बैंगनी रेखाएं उसके लंबे काले वस्त्र पर टिमटिमा रही थीं। इससे उसकी त्वचा और भी पीली दिखने लगी। उसकी आंखें ब्रह्मांड की तारों की रोशनी को छिपाती हुई प्रतीत हो रही थी, क्योंकि उसके सुंदर चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ रही थी। क्या ये दानव देव सम्राट फेंग शियू नहीं था? ये इंसानों की दुनिया थी और ये दक्षिणी पर्वत दर्रे के बहुत करीब थी, जहां पुजारी मंदिर रहता था। हालांकि मंदिर संघ को इसकी कोई खबर नहीं मिली। मनुष्यों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि उच्च श्रेणी के राक्षस, यहाँ तक कि चंद्रमा दानव देवता या तारा दानव देवता भी नहीं जानते थे कि दानव देवता सम्राट, जिन्हें दानव सम्राट महल में एकांत में रहना चाहिए था, वास्तव में यहाँ थे। परी ड्रैगन धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इसने अपने पंख फैलाए और फिर से आसमान में उड़ गया। इसकी उड़ान स्पष्ट रूप से अस्थिर था और उसने फेंग शियू को उदासीनता से घूरते हुए कहा, दानव देव सम्राट, यदि आप मायावी मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप मेरे मृत शरीर पर कदम रखें। शायद आप मुझे हरा सकते हैं, लेकिन दानव देव स्तंभ के बिना इसकी अत्यधिक संभावना है कि हम एक साथ मर जाएंगे। दानव देव सम्राट ने धीरे से अपना सिर हिलाया, नहीं, तुम गलत हो। अगर मुझे पूरा भरोसा नहीं होता तो मैं क्यों आता? हालांकि मैं हर किसी को मूर्ख बनाने और परेशान करने वाले इंसानों को मुझे खोजने से रोकने के लिए दानव देव स्तंभ अपने साथ नहीं लाया हूं, फिर भी मैं आपको पूरी तरह से मारने की क्षमता रखता हूं। जैसे ही उसने ऐसा कहा, दानव देवता सम्राट ने अपना दाहिना हाथ धीरे से बढ़ाया। इसके बाद उसके सामने एक अजीब सा काला रंग दिखाई दिया। काली रोशनी बेहद कमजोर लग रही थी, लेकिन जैसे ही वह प्रकट हुई, ऐसा लगा जैसे आसपास की सारी रोशनी सोख ली गई हो। वहां की रोशनी पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। परी ड्रैगन ने धीमी गर्जना की और उसके शरीर से 9 रंगों वाली रोशनी चमक उठी। आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्तिशाली तरंगें प्रवाहित हुई। ये दानव देव सम्राट से कमजोर नहीं था। हालांकि अगले ही पल सारी रोशनी अचानक गायब हो गई। दूर से देखने पर परी ड्रैगन एक लालटेन की तरह प्रतीत होता जो अचानक बुझ गई हो। रोशनी धीरे धीरे लौट आई। दानव देव सम्राट वहीं खड़ा रहा, जबकि परी ड्रैगन अभी भी हवा में तैर रहा था। उस पल में फेंग शियू पहले से भी अधिक पीला पड़ गया था। हवा में तैरते समय उसका शरीर वास्तव में लड़खड़ा रहा था। दानव देव सम्राट वास्तव में इतना कमजोर हो गया था। दूसरी तरफ परी ड्रैगन की छाती पर कई काले धब्बे दिखाई दिए थे। ये काले धब्बे एक बीमारी की तरह थे, क्योंकि ये धीरे धीरे फैलते थे। वे तेजी से नहीं फैले, लेकिन परी ड्रैगन की जबरदस्त जीवन शक्ति धीरे धीरे कम हो गई।
खांसी खांसी, फेंशियो 2 बार खांसी। वह वास्तव में अब हवा में नहीं रह सकता था, जमीन पर उतर रहा था। हालांकि उसका सुंदर चेहरा अभी भी मुस्कुरा रहा था। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा की कुल मात्रा 970,000 और 980,000 के बीच होनी चाहिए, जबकि मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही सफलतापूर्वक 1 मिलियन से अधिक हो चुकी है। मैं इस दुनिया का नहीं हूं, इसलिए मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो जाने के बाद मैं भगवान नहीं बनूंगा। हालांकि मुझे प्रतिदिन आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतिघात सहना पड़ता है। ये भगवान की सजा है, इसलिए इस मुद्दे से पूरी तरह निपटने के लिए मुझे भगवान का दर्जा चाहिए। भगवान की स्थिति के साथ मैं अंतरिक्ष और लोकों में घूम सकता हूं और मैं किसी भी लोक के सिद्धांतों से बंधा नहीं रहूंगा, न ही मुझे अपनी लंबी उम्र के बारे में चिंता करनी होगी। आपको मेरे विलक्षण विनाश के लिए मरकर सम्मानित महसूस करना चाहिए। आप प्रथम हैं और निस्संदेह आप अंतिम भी होने की संभावना है। संभवतः कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो मेरे लिए शिंगमो डालू पर ऐसा करने के योग्य हो। जब परी ड्रैगन ने फेंशियो को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसकी छाती पर कालापन पहले ही उसके शरीर के 1/3 हिस्से तक फैल चुका था, जबकि प्रकाश के कण कालेपन के केंद्र से दूर जाने लगे थे। इसका शरीर टूट रहा था। एकवचन विनाश। आपने वास्तव में वह हासिल कर लिया है। आप वास्तव में भगवान की प्रतिक्रिया के बावजूद इसे सहने में कामयाब रहे। आपको सभी दानव देव सम्राटों में से सबसे मजबूत होना चाहिए। महामहिम प्रकृति की देवी, क्षमा करें। मैंने वह सब किया है जो मैं कर सकता हूँ। मैं अब आपके मायावी मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता। जैसा कि कहा गया था, कालापन अचानक तेजी से फैल गया और परी ड्रैगन धीरे धीरे सफेद रोशनी के अनगिनत टुकड़ों के रूप में हवा में गायब हो गया। इसके लुप्त हो जाने से आसपास की हर चीज ती जैसी लगने लगी। मन प्रकृति की आभा में तेजी से गिरावट आई। फेंशियो जमीन पर बैठ गया, जैसे कि उसे उस सब कुछ के बारे में कुछ भी महसूस नहीं हुआ जो अभी हुआ था। उसका चेहरा पीला परंतु अत्यंत शांत था। उसके चारों ओर काली रोशनी के छल्ले दिखाई देने लगे और थोड़ी ही देर में उसके शरीर पर एक अदृश्य दबाव फिर से फैल गया। आसपास के सभी पौधे मुरझाने लगे। यह उनकी जीवन शक्ति छीन जाने का संकेत था। अध्याय 767 विलक्षण विनाश 3। वाह वाह वाह। प्रकाश की 3 गेंदें आगे की ओर छिटक गईं और धीरे धीरे हवा में संघनित होकर आकार में आ गईं। वे 3 शुद्ध एवं उत्तम श्वेत कमलों में बदल गए। कैयर ने सांस छोड़ी और धीरे से अपनी आंखें खोली। वे आश्चर्य और खुशी से भर गए। 9वें चरण की चौथी रैंक। मरे हुए सेना के शुद्धिकरण और उसके बाद आई उसकी समझ के माध्यम से उसने वास्तव में लगातार बाधाओं को पार किया और 9वें चरण की चौथी रैंक तक पहुंच गई। उसकी खेती एक ही सांस में लॉन्ग हाओचेन से भी आगे निकल गई थी। यह उसके लिए एक शानदार मुठभेड़ थी और अनंत काल का टॉवर उसके साथ एक पारभासी सफेद रंग में विकसित हो गया था। यह मूल रूप से पूरी तरह से उसके साथ विलीन हो गया था। पूरी तरह से नींद में डूबी आपदा अलेक्स की छाया से मुक्त हो गया था। बधाई हो कैयर। लॉन्ग हाओचेन अपने प्रेमी को देखकर मुस्कुराया। उसके चेहरे पर खुशी भर गई। जब वह शुरू हुई थी तब से अब तक लॉन्ग हाओचेन ने अनुमान लगाया कि शिंगमो डालू पर लगभग 10 दिन बीत चुके थे। कैयर एकमात्र व्यक्ति नहीं था जिसने उन 10 दिनों में खेती में भारी वृद्धि का अनुभव किया। मरे हुए राजाओं के साथ लड़ाई के बाद ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप में बाकी सभी लोगों ने समृद्ध युद्ध अनुभव प्राप्त किया था और अपने नए उपकरणों के अधिक आदी हो गए थे। उनमें से प्रत्येक ने अपनी समझ बढ़ाई और उच्च स्तर तक प्रगति की। हालांकि पहले की लड़ाई खतरनाक थी, यह अनिवार्य रूप से आशा की उज्ज्वल किरण के लिए परीक्षण का मैदान था क्योंकि उनकी ताकत बढ़ गई थी। कैयर ने मधुरता से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा आपके जैसी ही होनी चाहिए, लेकिन मेरी साधना आपकी तुलना में थोड़ी अधिक हो सकती है। लॉन्ग हाओचेन के अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन में विलीन हो जाने के बाद उनकी साधना 9वें चरण की तीसरी रैंक के शिखर पर रही। दूसरे शब्दों में, वह अर्चन में था। हॉट ऑफ इटर्निटी सहित उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में 4 लाख से अधिक तक पहुंच गई थी। कैयर चौथी रैंक तक पहुंच गई थी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लॉन्ग हाओचेन के समान ही थी। लॉन्ग हाओचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में आप ही मेरी रक्षा करेंगे? कैयर ने उसका हाथ बचाया और धीरे से मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। चाहे जब भी ऐसा हो, आपको हमेशा मेरी रक्षा करनी चाहिए। तुम्हें मेरा आदमी किसने बनने दिया? इसके बारे में बोलते हुए, हाओयू का विकास कैसा चल रहा है? उसकी खेती में भारी वृद्धि उसके लिए अप्रत्याशित खुशी थी। निस्संदेह उसी घटना को दोहराना कठिन होगा। हालांकि टावर ऑफ इटर्निटी ने अपने तत्व को मजबूत करते हुए शुद्धिकरण की कुछ शक्ति को भी अवशोषित कर लिया था। इससे कुल मिलाकर उसकी ताकत में वृद्धि में बहुत लाभ हुआ।
लॉन्ग हाओचेन ने कहा, हाओयू का विकास लगभग पूरा हो जाना चाहिए। देखना। कैयर ने उस दिशा में देखा जिस ओर लॉन्ग हाओचेन इशारा कर रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, हाओयू जो वहां लेटा था अब शांत नहीं था। उसका शरीर एक बार फिर बहुत बड़ा हो गया था, यहां तक कि दानव ड्रैगन सम्राट शैतान ड्रैगन के कुलों से भी बड़ा। वास्तव में इसकी लंबाई 40 मीटर से अधिक हो गई थी और इसकी प्रत्येक गर्दन मोटी हो गई थी। इसके बैंगनी रंग के तराजू एक चमकदार चमक के साथ चमकते थे, भयानक आभा अंदर और बाहर फीकी पड़ गई। 12 पवित्र रक्षक अब इसके पास रहने को तैयार नहीं थे। सामने के 2 विशाल उभार लगातार कांप रहे थे और ऊपर से बैंगनी रंग का तरल पदार्थ भी निकलना शुरू हो गया था। जाहिर है वे 2 सिर होने चाहिए थे। एक बार जब वे बड़े हो जाएंगे, हाओयू का विकास पूरा हो जाएगा। लॉन्ग हाओचेन ने कहा, जैसे जैसे हाओयू विकसित होता है, ऐसा लगता है कि वह लगातार इस दुनिया की एक विशेष शक्ति को अवशोषित कर रहा है। मैं इस शक्ति के साथ अपने संबंध को स्पष्ट रूप से नहीं पहचान सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि यह अंधकार तत्व और अग्नि तत्व नहीं है जिससे ये दुनिया दूषित है। यह एक और शक्ति होनी चाहिए, और ऐसा लगता है कि यह सबसे पहले स्वयं से उत्पन्न हुई है। कैयर ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली और धीरे से कहा, हाओचेन, चाहे वह दानव देवता सम्राट हो या इस क्षेत्र के मरे हुए लोग, वे सभी हाओयू के साथ बुरा करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि अगर हाओयू सफलतापूर्वक परिपक्व हो गया तो यह उनके लिए एक बड़ा खतरा पैदा करेगा। यदि हाओयू वास्तव में इतना शक्तिशाली है तो शायद। लॉन्ग हाओचेन ने एक नर्म संकेत दिया और उसने कैयर की पतली कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया। उन्होंने कहा, हाओयू मेरा एक अच्छा भाई है। मैं केवल उस पर विश्वास करना चुन सकता हूं। क्या मुझे इसकी भविष्य की शक्तियों पर संदेह के कारण इसे छोड़ देना चाहिए? मेरे लिए ऐसा करना असंभव है, इसलिए मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। और मेरा मानना है कि भले ही हाओयू अपने पूर्व जीवन में ऑस्टिन ग्रिफिन था, जिसके बारे में वे बात करते हैं, अब ये केवल मेरा अच्छा भाई हाओयू है। रक्त समझौता न केवल हमारे रिश्ते को लेकर आया है, मैंने पहले भी इसका तत्व बदला है। इसके महान और शक्तिशाली वंश के अलावा इसमें मेरे वंश का एक हिस्सा भी शामिल है। कैयर ने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चुनते हैं, मैं बिना शर्त आपका समर्थन करूंगा। अब भी लॉन्ग हाओचेन हाओयू की वास्तविक उत्पत्ति के बारे में अभी भी अनिश्चित था। वह जांच करने को भी तैयार नहीं था। हालांकि ये वैसा ही था जैसा उन्होंने कहा था। हाओयू की उत्पत्ति के बावजूद यह अतीत में कितना शक्तिशाली था और कितना विनाशकारी था, यह उसका भाई था। क्या हाओयू की भविष्य की शक्तियों के डर के कारण ही उसे हाओयू पर हमला करना चाहिए था? उसका काम लगभग पूरा हो चुका है, लॉन्ग हाओचेन ने अचानक कहा। उसी समय प्रतीकों की 9 बैंगनी सुनहरी रेखाएं प्रकट हुईं। तीव्र रोशनी ने कई दर्जन वर्ग मीटर के क्षेत्र को रोशन कर दिया। कैयर भी डर के मारे उछल पड़ा। एक अतिरिक्त भयानक आभा जो हाओयू के समान थी, अचानक लॉन्ग हाओचेन पर दिखाई दी। यह आभा उसके शुद्धिकरण के क्षेत्र को भी कांपने लगती थी। बैंगनी रोशनी की चमक के साथ लॉन्ग हाओचेन हाओयू के ऊपर दिखाई दिया। बैंगनी सुनहरी रोशनी उसके माथे से फैलने लगी, जिसने पलक झपकते ही उसे सिर से पांव तक ढक दिया। वह उसी रंग का हो गया। अचानक हुई घटना ने आशा की उज्ज्वल किरण के अन्य लोगों को चिंतित कर दिया जो खेती कर रहे थे। जागने के बाद वे तुरंत तितर-बितर हो गए और आसपास हो रही हर चीज पर ध्यान देने लगे। हाओयू अपने विकास के निर्णायक क्षण तक पहुंच गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि लॉन्ग हाओचेन भी इस विकास से प्रभावित थे। अब सबसे खतरनाक समय था। हालांकि उचित समय पर जागृत होकर कैयर आशा की उज्ज्वल किरण की रीढ़ बन गया। उसकी शुद्धिकरण शक्तियों ने किसी भी दुश्मन को डराने के लिए पर्याप्त प्रतिरोध प्रदान किया। कैयर ने अपने दाहिने हाथ में मृत्यु के देवता की दरांती से हवा की ओर इशारा किया और पहले से संघनित 3 सफेद कमल तुरंत उड़ गए। 3 कमल 3 अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। जहां से हाओयू विकसित हो रहा था, उससे बहुत दूर एक चक्र बन गया। क्या ये खिलता हुआ कमल का फूल नहीं था? यदि वे मरे हुए बिजलीगर वास्तव में हमला करने आए थे, उन्हें इन खिलते हुए कमल के फूलों के विस्फोट के परिणामों पर विचार करना था, चाहे वे कहीं से भी आए हों। आशा की उज्ज्वल किरण ने एक दूसरे को अच्छी तरह से समझा। करीबी युद्ध में माहिर लोग बाहर रहे जबकि जादूगर अंदर रहे। चेन यंग र ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक बार फिर अपने क्रिएचर समनिंग गेट को खोलने का फैसला किया। लिच किंग के खिलाफ लड़ाई के बाद चेन यंग र ने बहुत कुछ सीखा था। अब उसका बुलावा और बहुत बढ़ गया। इस बार केवल एक क्रिएचर समनिंग गेट खुला, लेकिन उसमें से एक बेहद खास जादुई जानवर निकला। यह एक शुद्ध सफेद घोड़ा था जो पारदर्शी रोशनी से चमक रहा था। अपने रंग और उससे निकलने वाली रोशनी के अलावा
ये किसी साधारण घोड़े से अलग नहीं लग रहा था, लेकिन जल्द ही इसने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। एक चमक के साथ बिजली की सफेद चमक की तरह सफेद घोड़ा बाहरी इलाके में आ गया। वह वास्तव में एक खिलते हुए कमल के फूल के नीचे पहुंचा और उसने फूल को धीरे से हिलाने के लिए अपने सिर का उपयोग किया। कुछ अजीब हुआ। खिलते हुए कमल के फूल की सफेद रोशनी ने इसे बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे घोड़े के शरीर और उसके पैरों के नीचे सफेद रोशनी का एक छल्ला दिखाई देने लगा। जहां भी प्रकाश का घेरा पहुंचता, कोमल श्वेत प्रकाश धीरे धीरे विस्तारित होता। ये वास्तव में कैयर के समान ही शुद्ध करने वाली शक्ति थी। ये शुद्धि का जानवर है एल्डो। अफवाह यह है कि यह मृत्यु के देवता की सवारी है। चेन यंग र ने हंसते हुए अपने दाहिने हाथ से कै र की ओर इशारा किया। शुद्धिकरण का जानवर एल्डो तुरंत वापस चला गया। जब उसने कैयर को देखा तो उसने तुरंत उसे अपने करीब पाया। वह भयानक गति से फूटा और सीधे कैयर के पास पहुंचा, उसे अपने बड़े सिर से धक्का दिया। कैयर को इससे शुद्ध करने वाली आभा का एहसास हुआ और वह अत्यधिक खुश होने से खुद को नहीं रोक सकी। शुद्धिकरण के जानवर की सहायता से उसकी शुद्ध करने वाली शक्तियां मजबूत होंगी। जाहिर है इस दायरे में मरे लोगों से निपटना बहुत आसान होगा। जैसे ही उन्होंने हाओयू की सावधानी पूर्वक रक्षा की, हाओयू ने अपने विकास के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में प्रवेश किया। हाओयू के शरीर से लगातार बैंगनी रंग की रोशनी निकल रही थी, जो उसके ऊपर एकत्रित हो रही थी। जहां लॉन्ग हाओचेन रहता था वह बैंगनी रंग के केंद्र में था। बैंगनीपन विनाश की इच्छा थी, लेकिन उनके रक्त संबंध के कारण लॉन्ग हाओचेन ने हाओयू की मूल शक्तियों के साथ संघर्ष नहीं किया। विनाश की शक्ति उसकी मूल प्रकाश की शक्ति से कहीं अधिक क्रूर थी। जब विनाश की इच्छा उसके शरीर में उमड़ पड़ी, लॉन्ग हाओचेन ने 9वें चरण की तीसरी रैंक की बाधा को तोड़ दिया। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा एक बार फिर पागलपन की हद तक बढ़ गई। इस बार यह अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन के साथ साथ हाओयू की शक्तियों के साथ विलय से शक्ति में वृद्धि के कारण था। हाओयू के तराजू धीरे धीरे फटने लगे। जो तराजू उसके साथ बढ़ते बढ़ते बड़े हो गए थे, वे धीरे धीरे टूटकर छोटे तराजू में तब्दील हो गए। प्रत्येक पैमाना 2 हाथों के आकार का खुरदरा था और प्रत्येक पैमाने पर शिखर 9 आड़े तिरछे शिखरों में बदल गए। अपवर्तित बैंगनी प्रकाश भी इंद्रधनुषी हो गया था। इंद्रधनुषी रंग लगातार बदलता रहा। हाओयू पर हर एक पैमाने से एक इंद्रधनुषी बैंगनी रंग निकलता है, जैसे कि कोण के आधार पर बैंगनी रंग की गहराई अलग अलग होगी। इसने इसमें एक रहस्यमय विशेषता जोड़ दी और यह पहले से भी अधिक शानदार हो गया। जब बैंगनी अपने गहरे रंग तक पहुंच जाता था तो हाओयू काले और लाल रंग की इस दुनिया में छिप जाता था। दोनों विशाल उभार और भी अधिक तीव्रता से कांपने लगे और भी अधिक बैंगनी द्रव्य बाहर निकला के तौर पर दरअसल दरारें दिखाई देने लगीं। हाओयू की आभा गीजर की तरह फूट पड़ी और तुरंत 9वें चरण से टूट गई। इसके बाद इसमें लगातार बढ़ोतरी होती गई। पलक झपकते ही ये लॉन्ग हाओचेन से आगे निकल गया और ऊपर चढ़ना जारी रखा। आखिरकार बाईं ओर के उभार से एक विशाल सिर तेजी के साथ साहपूर्वक बाहर निकला। इससे दहाड़ निकली। इंद्रधनुषी बैंगनी तराजू तुरंत चमक उठी और हाओयू की आभा उसी समय एक बार फिर से उभर आई। दाहिनी ओर एक और विशाल सिर उभरा और उसकी शक्तिशाली आभा तुरंत फिर से बढ़ गई। अध्याय 768 8 सिरों वाला हाओयू आइक लॉन्ग हाओचेन पूरी तरह से बैंगनी रोशनी से ढका हुआ था। वह अब दिखाई नहीं दे रहा था। हाओयू के शरीर में एक बार फिर विस्फोट हुआ और उसकी लंबाई सीधे 50 मीटर से अधिक हो गई। यह एक जबरदस्त प्राणी बन गया। हाओयू के 2 नए सिर भी अलग अलग रंग के थे। बायां सिर गहरा सुनहरा था, केवल एक आंख थी। अन्य सिरों की तुलना में आंख स्पष्ट रूप से 1/3 से अधिक बड़ी थी। उसके सिर के ऊपर से लेकर उसकी गर्दन तक विशाल गहरे सुनहरे कांटों की एक साफ सुथरी रेखा थी। सबसे ऊपर का कील सबसे बड़ा था, जिसकी लंबाई 2 मीटर थी। ठंडी धात्विक चमक सिहरन पैदा कर रही थी। एक आंख लगातार सुनहरी चमक से चमकती रहती थी। दूसरा सिर काला और बैंगनी था, लेकिन वह गहरे रंग की विशेषता का नहीं था, क्योंकि बिजली का एक गोला लगातार उसके एकल सींग के पास टिमटिमाता था, जो उसके तत्व को प्रदर्शित करता था। विशाल सिर पर एक सींग बहुत खास था। नीचे ये बिजली की तरह दांतेदार था, जबकि शीर्ष एक गेंद थी। ये बिल्कुल टमाटर जैसा ही लग रहा था। 2 सिर सामने आने के बाद हाओयू ने अपने 6 अन्य सिर भी उठाए। ये बहुत ही प्रभावशाली दृश्य था जब 8 सिर एक साथ उठे। इसमें एक पहाड़ी शरीर, अजीब बैंगनी और इंद्रधनुषी तराजू और एक भयानक आभा थी। साथ ही 8 विशाल सिर थे जो 8 अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे। वर्तमान में हाओयू की आभा पहले ही मृतकों के निर्णय के शूरवीर से आगे निकल चुकी है।
इसकी खेती संभवतः 9वें चरण की 7वीं श्रेणी के आसपास पहुंच गई थी। हाओयू के शरीर से बैंगनी रंग की रोशनी उठी, जिससे धीरे धीरे उसके ऊपर एक बैंगनी बादल बन गया। जैसे ही बैंगनी बादल धीरे धीरे विस्तारित हुआ, विनाश की भयानक इच्छाशक्ति ने हवा की सारी गंदगी को बलपूर्वक साफ कर दिया। देखते ही देखते पूरा आसमान बैंगनी हो गया। यहाँ तक कि सूरज भी हवा में लटकते हुए बैंगनी हो गया था। जब आशा की चमकती किरण ने हाओयू को देखा तो उन्हें वास्तव में ऐसा लगा जैसे उनका दम घुटने वाला था। ये बहुत शक्तिशाली था। हाओयू वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो गया था, इतना शक्तिशाली कि वे अब इसकी वास्तविक ताकत को ठीक से पहचानने में असमर्थ थे। इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा स्पंदन ने मृतकों के निर्णय के शूरवीर को पीछे छोड़ दिया था। इसका विशाल शरीर किस स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि एकमात्र चीज जिसके बारे में ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप चिंतित थी, वह हाओयू पर लॉन्ग हाओचेन का नियंत्रण था। लॉन्ग हाओचेन की खेती को पार करने और अब विनाश की इतनी शक्तिशाली इच्छाशक्ति के साथ, क्या लॉन्ग हाओचेन अभी भी हाओयू को नियंत्रित कर सकता है? कैयर ने पहले लॉन्ग हाओचेन को जो चिंता व्यक्त की थी, वह ये दर्शाती है कि अन्य लोग भी क्या सोच रहे थे। हाओयू ने धीरे धीरे अपने 2 विशाल पंख फैलाए, क्योंकि उसके शक्तिशाली शरीर को उसके 4 अंगों ने सहारा दिया था। उसके 8 सिरों ने एक बार फिर भयंकर गर्जना की और उसकी पुतलियां जो अलग अलग रंगों से टिमटिमा रही थीं, एक ही समय में बैंगनी हो गईं। वे सभी लॉन्ग हाओचेन में एक साथ बैंगनी रंग की सांस छोड़ते हैं। हाओयू क्या कर रहा है? वांग युवान घबराए हुए से पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। कैयर ने दूर से देखा और सख्ती से कहा, हमें लोन पर विश्वास करना होगा जी हाओचेन का निर्णय। दरअसल वो घबराई हुई भी थी। यदि हाओयू वास्तव में लॉन्ग हाओचेन को नुकसान पहुंचाना चाहता था, तो उनके हस्तक्षेप करने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि हाओयू विकसित होने के बाद बेहद शक्तिशाली हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी इसके इतना मजबूत होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि हाओयू ने उन्हें जल्द ही चिंता करना बंद कर दिया। आने वाली 8 सांसों के नीचे हवा में बैंगनी रंग की सुनहरी रोशनी चमकी, हाओयू के शरीर से बैंगनी रंग की सुनहरी रोशनी में से एक की तरह। लॉन्ग हाओचेन के शरीर के चारों ओर गहरा बैंगनी सुनहरा रंग बह रहा था और उसके माथे पर बैंगनी सुनहरे प्रतीकों की 9 रेखाएं अधिक चमकदार हो गईं। उसके माथे पर 9 रेखाएं उभरी और थोड़ी सिकुड़ी, फिर वहीं रहीं। इस बार 9 पंक्तियां केवल अस्थायी रूप से प्रकट नहीं हुई। इसके बजाय वे लॉन्ग हाओचेन पर निशान की तरह वहीं रह गए। लॉन्ग हाओचेन की आभा भी बदल गई। हालांकि यह हाओयू की तरह नहीं फूटा, लेकिन उसकी खेती बढ़ती रही। अब उसके शरीर के सारे कपड़े गायब हो गए थे। वे सभी बैंगनी सोना बन गए थे। अनंतकाल का हृदय उसके सीने में जोर से धड़का। उसी समय पुतली सुनहरे रंग में सफेद रोशनी का एक गोला दिखाई दिया। ये लॉन्ग हाओचेन की आध्यात्मिक गोली के साथ साथ उनकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक गुहा का प्रतिनिधित्व करता है। नीचे की ओर बढ़ने से पहले उसका माथा, कंधे, कूल्हे, घुटने और कोहनियां भी सफेद रोशनी से जगमगा उठी। सफेद रोशनी की प्रत्येक गेंद एक गुहा का प्रतिनिधित्व करती है, साथ ही साथ लॉन्ग हाओचेन की 10,000 आध्यात्मिक ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करती है। शुरुआत में सफेद रोशनी की केवल 29 गेंदें थीं, लेकिन जैसे जैसे हाओयू की शक्ति प्रवेश करती गई, लॉन्ग हाओचेन पर अधिक से अधिक सफेद रोशनी दिखाई देने लगी। 45, 46, 47, 39। पलक झपकते ही लॉन्ग हाओचेन की खेती 9वें चरण की चौथी रैंक के शिखर पर पहुंच गई थी। उसने कैयर को फिर से पीछे छोड़ दिया था और यदि वह आगे बढ़ता तो वह 5वीं रैंक पर पहुंच जाता। 5वें पायदान पर पहुंचना 9वें चरण के ताकतवरों के लिए पूरी दुनिया को पता था। यह एक बड़ी छलांग के बराबर था। ऐसे समय में रक्त संधि के गुण पुनर्तः प्रदर्शित हो गए। लॉन्ग हाओचेन और हाओयू हमेशा एक दूसरे का समर्थन करते रहे हैं। जब भी उनमें से एक की ताकत बढ़ती तो दूसरे की भी ताकत बढ़ती। अब जब हाओयू सीधे 6 सिर से 8 सिर तक विकसित हो गया था, तो लॉन्ग हाओचेन की ताकत पर प्रभाव अतीत के सभी विकासों की तुलना में बहुत अधिक था। अचानक लॉन्ग हाओचेन पर बैंगनी सुनहरी रोशनी जगमगा उठी। बाद में उसकी सभी गुहाएं भी जल उठीं। सफेद रोशनी बैंगनी सुनहरी रोशनी को अस्थायी रूप से दूर धकेलने में भी कामयाब रही। 50वीं गुहा जगमगा उठी। 9वें चरण की 5वीं रैंक। लॉन्ग हाओचेन अंततः 9वें चरण की 5वीं रैंक तक पहुंच गया था। हाओयू की शक्ति ने वास्तव में उसे लगातार 2 बाधाओं पर काबू पाने में सहायता की। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती रही, लेकिन शुरुआत की तुलना में ये स्पष्ट रूप से धीमी हो गई। 51, 52, 53, 57वें आध्यात्मिक गुहा के प्रकट होने पर उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा चढ़ना बंद हो गई और बैंगनी सुनहरी रोशनी भी धीरे धीरे स्थिर हो गई।
अब आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा के मामले में लॉन्ग हाओचेन वास्तव में मंदिर संघ में सबसे महान बन गया था। थॉट ऑफ इटर्निटी से अतिरिक्त प्रोत्साहन के साथ उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा तारों वाले आकाश के पवित्र शूरवीर यांग हाओयू से भी आगे निकल गई थी। जैसे जैसे लॉन्ग हाओचेन की आभा धीरे धीरे स्थिर होती गई, प्रकाश चमक उठा और कम हो गया। हाओयू के 8 विशाल सिरों का बैंगनीपन धीरे धीरे फीका पड़ गया और अपने मूल स्वरूप में लौट आया। हालांकि उनकी आंखें आत्मीयता से चमक उठीं। स्पष्ट रूप से इसकी ताकत में विकास ने लॉन्ग हाओचेन के प्रति इसकी भावनाओं को नहीं बदला। बैंगनी सुनहरी रोशनी थोड़ी गायब हो गई। लॉन्ग हाओचेन के माथे पर बैंगनी सुनहरे प्रतीकों की केवल 9 रेखाएं बची थीं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियां अभी भी साफ सोने जैसी थीं, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, बैंगनी रंग उसकी आंखों की गहराई में चमक उठा। हाओयू को अपने नीचे देखकर लॉन्ग हाओचेन को गहरा सदमा लगा। हाओयू की ताकत से नहीं, बल्कि शरीर की सुंदरता से, साथ ही हाओयू द्वारा उस पर लाए गए प्रभाव से भी। उनकी आध्यात्मिक गुहाएं सीधे 39 से 57 तक पहुंच गई थीं, जिससे वह वास्तव में मानव जगत का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बन गए थे। अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन और हाओयू के साथ मिलकर ये पहली बार था जब लॉन्ग हाओचेन को दानव देवता सम्राट को चुनौती देने का पूरा भरोसा था। और उसकी आत्मा भी मजबूत हो रही थी, जो मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा के बराबर थी। मानसिक बल के विस्फोट ने उसे और भी अधिक झकझोर दिया। लॉन्ग हाओचेन की प्राकृतिक मानसिक शक्ति असाधारण थी, एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली। हाओयू के इस बार विकसित होने के बाद उसकी मानसिक शक्ति वास्तव में 2 गुनी से भी अधिक बढ़ गई थी, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि हाओयू कितना शक्तिशाली हो गया था। अचानक हाओयू का गहरा सुनहरा सिर एक तरफ झुक गया। केवल वह सिर सुनहरी रोशनी से चमक उठा और अगले ही पल हाओयू का पहाड़ी शरीर गायब हो गया। लॉन्ग हाओचेन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब हाओयू फिर से प्रकट हुआ तो वह कई हजार मीटर दूर था। हवा में घनी बैंगनी रोशनी दिखाई दी। बैंगनी रोशनी की रोशनी में हाओयू के सामने 2 आकृतियां दिखाई दी। क्या वे मृतकों के न्याय के शूरवीर और लिच राजा नहीं थे? जैसा कि बाद में पता चला, उन्हें अभी भी लॉन्ग हाओचेन के वादे पर बहुत अधिक भरोसा नहीं था, इसलिए वे चुपचाप वापस चले गए थे। मूल रूप से उन्होंने एक गुप्त हमला शुरू करने पर विचार किया था, लेकिन जब कयर के 3 खिलते हुए कमल के फूल हवा में दिखाई दिए तो उन्होंने उस विचार को खारिज कर दिया। उन्होंने अनुरोध किया कि लॉन्ग हाओचेन अपनी बात पर अड़े रहेंगे। अब जबकि हाओयू का विकास पूरा हो चुका था और इसका भयानक दबाव 6000 साल पहले जैसा ही था, वे बेहद डरे हुए थे। उन्होंने हिलने की हिम्मत नहीं की, उन्हें डर था कि हाओयू उन्हें खोज लेगा। हालांकि उनके लिए अपनी खेती को हाओयू से छिपाना असंभव था। लॉन्ग हाओचेन की ताकत बढ़ने के बाद हाओयू ने तुरंत उनके लिए प्रस्थान किया। नव विकसित गहरा सुनहरा सिर अचानक अपने आप झूल गया और उसके सिर पर कीलों की श्रृंखला तुरंत फैल गई। प्रकाश के 18 भयानक धातु ब्लेड बन गए, जो नाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द डेड और लिच किंग की ओर बुरी तरह से कट रहे थे। उसी समय उसकी एकमात्र आंख से उन दोनों की ओर सुनहरी रोशनी निकली। बाकी 7 प्रमुखों ने कुछ नहीं किया, वे केवल देखते रहे। जब हाओयू उन दोनों के सामने आया तो घनी बैंगनी रोशनी उन्हें भागने से रोकने के लिए एक विशाल वलय में बदल गई थी। लिच किंग की चीख निकल गई और उसने अपनी बाहें अपनी छाती के सामने कर लीं। सुनहरी रोशनी की लकीर को रोकने की कोशिश में एक बैंगनी गैस उभरी। हालांकि सुनहरी रोशनी बिना किसी मामूली प्रतिरोध के उसे चीरते हुए सीधे उसके शरीर पर आ गिरी। लिच किंग तुरंत एक सुनहरी मूर्ति में बदल गया और उसके बाद 18 विशाल धातु के ब्लेडों की बारिश होने लगी। इस समय यदि मृतकों के न्याय के शूरवीर ने भागने पर जोर दिया तो उसके पास अभी भी एक विकल्प हो सकता था। आखिरकार हाओयू ने अभी अभी अपना विकास पूरा किया है, इसलिए नमस्ते की शक्तियां बिल्कुल स्थिर नहीं थीं और उसने सबसे पहले लिच राजा को निशाना बनाया था। भले ही हाओयू ने अपने तत्व के संदर्भ में मृतकों के निर्णय के शूरवीर को पूरी तरह से अभिभूत कर दिया, फिर भी उसके लिए 9वें चरण की 7वीं रैंक पर अपनी साधना के साथ बैंगनी रोशनी से बाहर निकलना संभव था। अध्याय 769 8 सिरों वाला हाओयू द्वितीय। हालांकि मृतकों के न्याय के शूरवीर ने ऐसा नहीं किया। उसने पलक झपकते ही लिच राजा के सामने रास्ता रोक दिया और अपनी गहरी बैंगनी तलवार उठा ली। उसने धुंधली रोशनी पैदा की और हाओयू के हमले को रोक दिया। हवा में लगातार भारी गड़गड़ाहट गूंज रही थी। मृतकों के न्याय के शूरवीर को वास्तव में हाओयू के नए गहरे सुनहरे सिर द्वारा पीछे हटने के लिए पीटा गया था। गर्जन। अन्य 7 सिरों ने भयंकर गर्जना की। अगले ही पल हाओयू के शरीर से एक चमकदार बैंगनी प्रकाश धुंध फैल गई। हालांकि ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के लोगों ने इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया।
लेकिन वे सभी ताकतवर थे, इसलिए वे समझ सकते थे कि हाओयू दूर से क्या करने वाला था। लिन शिन ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी, क्या यह विकार का 8 तत्वों वाला सार है? क्या आप में से किसी ने कभी ऐसे जादू के बारे में सुना है जो तत्वों को मिलाता है? हालांकि सिमा जियान की आंखें भी सदमे से चौड़ी हो गई थीं, उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहना जारी रखा, यह अजीब है कि आप इसे शायद ही कभी देखते हैं। क्या आपने इसे अभी नहीं देखा है? ये बहुत शक्तिशाली है। हाँ, ये सचमुच बहुत अधिक शक्तिशाली था। यह विकार का 8 तत्वों वाला सार था और इसका तुरंत उपयोग किया जाता था। जब चमकदार बैंगनी रोशनी नाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द डेड और लिच किंग से टकराई, तो उन दोनों के शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल गई। विशेष रूप से मृतकों के न्याय के शूरवीर जो सबसे आगे खड़े थे, उनका सारा अंधेरा, जो अंधेरे तत्व का प्रतिनिधित्व करता था, खींच लिया गया था। उसके हाथ की विशाल तलवार भी अपनी चमक खो बैठी। इस समय हाओयू के गहरे सुनहरे सिर से प्रकाश की धारियां तेजी से एक विशाल ब्लेड में विलीन हो गईं और बेशर्मी से मृतकों के निर्णय के शूरवीर की ओर वार करने लगी। उसी समय उसके 7 अन्य सिरों से एक मोटी बैंगनी धुंध निकली, जिससे शूरवीर अब बच भी नहीं सका। ये वह क्षण भी था जब लिच राजा, जो सुनहरे रंग से ढके होने से मुक्त हो गया था, अचानक मृतकों के निर्णय के शूरवीर के सामने प्रकट हुआ। उसने अपनी बाहें फैला दी और ऐसा लग रहा था जैसे वह भयानक हमले को रोकने के लिए अपने शरीर का उपयोग करना चाहती थी। हाओयू के अंधेरे सिर में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। इसे रोको, क्या मजाक? एक बार जब वह ब्लेड गिर गया तो दोनों मरे हुए राजा मर जाएंगे। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक पाराभा सी सफेद रोशनी अचानक प्रकट हुई। बजना, एक तीखा कंपन हुआ, इतना तीव्र कि दूर से आशा की चमकती किरण उनके कानों को पकड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मौत के फैसले का शूरवीर और लिच राजा एक साथ पीछे हट गए। हाओयू आश्चर्यचकित था। उसने उस आकृति को देखा जिसे उसने गिरा दिया था और उसका पीछा नहीं किया। क्या ये लॉन्ग हाओचेन नहीं था जिसने नाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द डेड और लिच किंग को अवरुद्ध कर दिया था? दहाड़ ग्र हाओयू के 8 सिर असमंजस में गुर्राने लगे। केवल वास्तव में हाओयू हमलों को प्राप्त करके ही लॉन्ग हाओचेन समझ सका कि यह अब कितना भयानक हो गया था। लॉन्ग हाओचेन की भुजाएं, जिन्होंने स्वॉर्ड ऑफ इटर्निटी को पकड़ रखा था, प्रहार करने के बाद सुन्न हो गईं। और विनाश की एक भयानक इच्छा ने अनंत काल की तलवार को दरकिनार कर दिया और अनंत काल के कवच पर एक सफेद निशान छोड़ दिया। हालांकि सफेद निशान तुरंत गायब हो गया, लॉन्ग हाओचेन अभी भी विनाश की आभा द्वारा लाए गए उन्माद को महसूस कर सकता था। हाओयू, बहुत हो गया। लॉन्ग हाओचेन ने गंभीरता से कहा, मैं उनसे वादा किया कि यदि वे अब आपके विकास में बाधा नहीं डालेंगे तो हम उन्हें छोड़ देंगे। वे अब तुम्हें धमकी नहीं दे सकते, इसलिए उन्हें जाने दो। मृतकों के न्याय का शूरवीर और लिच राजा मूलतः मृत्यु से बच गए थे। वे अनंत काल के कवच वाले व्यक्ति को एकटक देखते रहे। उनकी भावनाएं बेहद मिश्रित थीं। उन्होंने वास्तव में अपना वादा पूरा किया। उसने ऑस्टिन ग्रिफिन को उन्हें मारने से रोका था। हाओयू ने गुर्राना जारी रखा, स्पष्ट रूप से इन 2 मरे हुए राजाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लॉन्ग हाओचेन ने गुस्से से कहा, अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो तो पहले मुझे मार डालो। वह अपने वादों को बहुत महत्व देता था। इसके अलावा उसे हाओयू से विनाश की भयानक आभा से थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। हाओयू के 8 सिरों ने एक ही समय में अपनी आंखें झपकाईं और गुर्राना बंद हो गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और लॉन्ग हाओचेन के करीब आ गया। इसके 8 सिर एक साथ फैले हुए थे। सावधान रहें, लिच किंग चिल्लाए बिना नहीं रह सका। लॉन्ग हाओचेन वहीं रहे जहां वे थे। हाओयू के गहरे सुनहरे सिर ने अपने 7 अन्य बच्चों के साथ लॉन्ग हाओचेन के शरीर को धीरे से सहलाने से पहले लिच किंग की ओर देखा। देखने में ये किसी पालतू जानवर द्वारा अपने मालिक की चापलूसी करने से भिन्न नहीं था। मृतकों के न्याय के शूरवीर और लिच राजा पूरी तरह से स्तब्ध थे। उनके मन में ऑस्टिन ग्रिफिन एक भयानक अस्तित्व था। ये कैसे संभव हुआ कि इसका मनुष्य के इतना निकट होना संभव हो सका? और इसमें स्पष्ट रूप से अधीनता व्यक्त की गई थी। दूसरे शब्दों में, यह मानव से सहमत हो गया था और उनका शिकार बंद करने का निर्णय लिया था। आक्रोश के संकेत के साथ हाओयू की निकटता को महसूस करते हुए लॉन्ग हाओचेन की अभिव्यक्ति सहज हो गई। उन्होंने धीरे से दोनों नए सिरों को छुआ और कहा, मैं आपका आक्रोश समझता हूं, लेकिन शिकायतों को निपटाने का एकमात्र तरीका सुलह है। इसके अलावा वे अब आपको धमकी नहीं दे सकते। यदि मैंने सही अनुमान लगाया है तो आपने अपने पिछले जीवन में उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया होगा, अन्यथा वे आपके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते। यदि आप बदला लेने की फिराक में रहेंगे तो यह मामला कब शांत होगा? बस उन्हें जाने दो। हाओयू ने धीरे से सिर हिलाया और जिद करना बंद कर दिया।
जब से इसने लॉन्ग हाओचेन का अनुसरण किया था, ये पहली बार था जब लॉन्ग हाओचेन उस पर क्रोधित हुआ था। इससे उसे डर महसूस हुआ, इसलिए जाहिर तौर पर वह जो चाहता था उस पर कायम नहीं रहेगा। लॉन्ग हाओचेन ने मृतकों के न्याय के शूरवीर और लिच राजा को देखा। उन्होंने उदासीनता से कहा, आप जा सकते हैं। यदि आपने उस समय हस्तक्षेप किया होता जब हाओयू विकसित हो रहा था, तो ऐसा कभी नहीं हुआ होता। हमें माफ करने के लिए धन्यवाद, महान मानव राजा। लिच किंग और नाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द डेड एक ही समय में लॉन्ग हाओचेन की ओर झुके। लॉन्ग हाओचेन ने धीरे से आह भरते हुए कहा, मैंने जो अभी कहा वह आपने पहले भी सुना है। यदि आप अपनी शिकायतें दूर कर सकते हैं तो कृपया ऐसा करें। दोनों मरे हुए राजा चुप हो गए। कुछ सेकंड बाद मृतकों के निर्णय के शूरवीर ने गंभीरता से कहा, यदि आप उस दौर से गुजरे हैं जिससे हम अतीत में गुजरे हैं, तो आप समझेंगे कि हम इसे जाने क्यों नहीं दे सकते। हमें माफ करने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए कि यद्यपि रक्त समझौते ने ऑस्टिन ग्रिफिन को बहुत बदल दिया है, लेकिन इसका जन्मजात चरित्र नहीं बदलेगा। एक बार जब यह अपनी सारी शक्तियां जागृत कर लेता है, तो ये स्वयं को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसके साथ ही मृतकों के निर्णय का शूरवीर लिच राजा के साथ प्रकाश की दो धारियों के रूप में जाने से पहले एक बार फिर लॉन्ग हाओचेन की ओर झुका। एक बार यह अपनी शक्तियों को पूर्ण रूप से जागृत कर ले। लॉन्ग हाओचेन ने गुप्त आश्चर्य से हाओयू को देखा। वह अवाक रह गया। क्या हाओयू इतना शक्तिशाली होने के बावजूद अभी भी अपने पूर्ण स्वरूप तक नहीं पहुंच पाया है? इसी समय एक हरी बत्ती चमकी लॉन्ग हाओचेन की छाती। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये जियाओली का अनुबंध। क्या ये जियाओली को कुछ हुआ है? आश्चर्यचकित होकर लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत हाओयू के सिर को थपथपाया और कहा, हाओयू, तुम अभी अभी विकसित हुए हो, इसलिए पहले अपनी खेती को स्थिर करो। मैं अभी वापस आऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसने तुरंत अपनी छाती थपथपाई और तुरंत वहां से हरी रोशनी प्रकट हुई, जिसने पलक झपकते ही उसके शरीर को ढक दिया। एक झटके के साथ वह गायब हो गया। उसने अपने साथियों को भी कुछ नहीं बताया। जाने से ठीक पहले उसने कहियर से केवल 3 शब्द कहे, ये शियाओलेई। मृतकों के न्याय के शूरवीर ने लिच राजा का सूखा हुआ हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे हवा में उड़ गया। तुमने मेरे सामने पहले ही क्यों रोक लगा दी? मृतकों के न्याय के शूरवीर ने अचानक गंभीरता से पूछा। लिच किंग की तेज आवाज उस पल में कोमल हो गई। हम बहुत लंबे समय तक जीवित रहे हैं। मुझे तुम्हारे साथ मरने का कोई अफसोस नहीं है, और तुम पहले भी जा सकते थे। क्या तुम्हें पता था? जब मैंने आपके सामने ब्लॉक किया तो मैंने ऑस्टिन ग्रिफिन से डरना बंद कर दिया था। जब तुमने मुझे नहीं छोड़ा और मेरे साथ इसका मुकाबला किया, तो मुझे पता था कि तुम अब भी मुझे याद करते हो, है ना? इस पूरे समय में आपने मेरी श्रेष्ठ शक्ति के कारण मेरा ख्याल नहीं रखा, बल्कि इसलिए कि आप मुझे कभी नहीं भूले, ठीक उसी तरह जैसे मैं आपको कभी नहीं भूला। आपने हमेशा इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस बार आपके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। ऑगस्टिन, क्या तुम अब भी मुझे बेवकूफ बनाते रहना चाहते हो? मृतकों के निर्णय के शूरवीर की आंखों में आत्मा की आग धीरे से उभरी। इना, तुम्हें ये बात क्यों उठानी पड़ी? हम दोनों पहले से ही मरे हुए हैं। हमारे पास जो कुछ बचा है वह हमारी कभी न बुझने वाली आत्मा की अग्नि है। मेरा शरीर बहुत बदसूरत हो गया है और मैं बस अब और कुछ मत कहो। इना ने तपाक से कहा, सिर्फ इसलिए कि हम मरे नहीं हैं, हम प्यार के लायक क्यों नहीं हैं? तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? ये सिर्फ आपका घृणित अहंकार है जो आपको परेशान कर रहा है। आप एक समय राजकुमार थे, लेकिन अब आप मरे नहीं हैं, इसलिए आप खुद का सामना नहीं कर सकते। या आप ये कह रहे हैं कि हमारा प्यार केवल शरीर तक ही सीमित है, जहां शरीर का जुड़ाव न होने पर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। निर्णय के शूरवीर ने मृतकों की आवाज बढ़ा दी। इना, वह मैं ही था जो उस समय तुम्हारी रक्षा करने में विफल रहा था। यह मैं ही था जो सबसे महत्वपूर्ण समय के दौरान आपके पक्ष की रक्षा करने में विफल रहा, जिससे आप मेरे सामने ही मारे गए और मरे नहीं। मुझे आपको ये बताने का अधिकार नहीं है कि मेरे जैसा बदसूरत व्यक्ति कभी आपका प्रेमी था। मेरे मरने के बाद मैं शारीरिक और मानसिक रूप से थक गया था। मेरी सारी आशाएं उस क्षण नष्ट हो गईं। आपकी रक्षा करने के लिए ही मैंने जीवित रहने का निर्णय लिया। यही कारण है कि मैंने और भी मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत की। मैं तुमसे प्यार कैसे नहीं कर सकता? मेरे दिल में, चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, तुम हमेशा मेरी प्यारी इना हो। मृत ऑगस्टिन के निर्णय के शूरवीर की निःसंकोच स्वीकारोक्ति को सुनकर लिच राजा इना की आत्मा की आग नर्म हो गई। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, मेरे ऑगस्टिन। 6000 वर्ष से अधिक समय हो चुका है।
आपदा के उस दिन के बाद हम सभी मरे नहीं, लेकिन इन 6000 वर्षों के बाद केवल एक ही नाम अभी भी मेरे दिल में मौजूद है, और वह है आप, ऑगस्टिन। भले ही हम दोनों मरे नहीं हैं, भले ही हमारा कोई भविष्य नहीं है, मैं तुमसे फिर कभी अलग नहीं होना चाहता, भले ही केवल काले और लाल रंग की ये दुनिया हो, मेरे प्रिय ऑगस्टिन। जैसे ही उसने ऐसा कहा, लिच किंग धीरे से निर्णय के शूरवीर की बाहों में झुक गया। उन्हें स्पर्श का कोई एहसास नहीं था, लेकिन उस पल में उनकी आत्मा की अग्नि एक साथ मिलती हुई प्रतीत होती थी, और आत्मा की अग्नि और भी धीरे से उछलती थी। अध्याय 770, 8 सिरों वाला हावयू। 3 हरी रोशनी फैल गई, धीरे धीरे विलुप्त होने से पहले हवा खंभे के रूप में। जमीन कांप उठी और जंगल कराह उठा। दरारें कहीं से भी हवा में दिखाई दी। दानव देव सम्राट प्रकाश के हरे खंभों के बीच चुपचाप खड़ा था और उसने दूर से एक हरी भ्रामक आकृति को देखा। संघर्ष करना बंद करो, मैंने पहले ही भ्रामक तीरथ को नष्ट कर दिया है। मायावी स्वर्ग बहुत जल्द ढह जाएगा। परी ड्रैगन भी मेरे हाथों मर गया है। भले ही आपने इसका परिहृदय छीन लिया हो, ये बेकार है। परी ड्रैगन का परिहृदय सबसे अच्छी पुनर्प्राप्ति दवा है। यह मूल रूप से आपको मृतकों में से वापस ला सकता है। हालांकि यह आपके लिए बेकार है। मैं जानता हूं कि आप प्रकृति की देवी द्वारा छोड़े गए देवता हैं। यह आपके लिए सम्मान की बात है कि आप मेरी आत्मा से जुड़ पाए। दानव देवता सम्राट फेंगशियू की आवाज बहुत कोमल थी। यद्यपि उसका परिवेश स्थानिक दरारों से भरा हुआ था, फिर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं किया। जैसे जैसे हरे जीवन के स्तंभों से जीवन की आभा कमजोर और कमजोर होती गई, दूरी में हरे रंग की आकृति स्पष्ट होती गई। सपने देखना छोड़ो, भले ही मुझे इसे उड़ा देना पड़े, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। ये ज़ियाली की ठंडी आवाज नफरत से भर गई थी। उसका घर नष्ट कर दिया गया था और परी ड्रैगन जिसने इतने वर्षों तक इल्यूसरी तीरथ की रक्षा की थी, वह भी मारा गया था। दानव देवता सम्राट के प्रति उसकी नफरत सीमा तक पहुंच गई थी। दानव देव सम्राट मुस्कुराया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम देवता को उड़ा सकते हो? मेरे सामने आप जो भी प्रयास करते हैं वह बेकार है। मैं पहले से ही आधा भगवान हूं। यदि तुम भगवान को उड़ा भी दो तो भी मैं उसका पुनर्निर्माण कर सकता हूं और उसे समाहित कर सकता हूं। मैं ही यहाँ का प्रभारी हूँ। आप बस कुछ समय बिताने के लिए उन स्थानिक दरारों का उपयोग कर रहे हैं जो भ्रामक स्वर्ग के बिखर जाने के बाद प्रकट हुई हैं। मैंने इतने वर्षों तक इंतजार किया है, इसलिए मुझमें थोड़ा और इंतजार करने का धैर्य है। ये श्याओलेई चुप हो गए। वह जानती थी कि दानव देवता सम्राट सच कह रहे थे। वह बहुत शक्तिशाली था। जब उसने परी ड्रैगन को मार डाला तो वास्तव में उसका हर चीज पर नियंत्रण हो गया। जब इल्यूसरी श्राइन में सो रहे ये जियाओलियन को लगा कि युद्ध में परी ड्रैगन गिर गया है, तो सब कुछ पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। मायावी स्वर्ग उसका घर था। उसकी जड़ें यहीं थीं। वह एक विशाल वृक्ष पर लगे फल के समान थी। यदि पेड़ मर गया तो उसे केवल उठाया जाएगा, अन्यथा उसे भी मरना होगा। बिना किसी संदेह के दानव देवता सम्राट उसे लेने आए थे। क्या वह मुझे बचा सकता है? ये जियाओलिंग दुख से भर गया था। वह भी नहीं जानती थी। यदि वह वास्तव में आया भी था तो वह उसे दानव देव सम्राट से कैसे बचाएगा? दानव देवता सम्राट इतना शक्तिशाली था कि अगर प्रकृति की देवी को वहां वापस लाया भी जाए तो भी वह दानव देवता सम्राट को हराने में सक्षम नहीं होगी। आखिरकार प्रकृति की देवी युद्ध में निपुण कोई देवता नहीं थी। दानव देव सम्राट अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था और वह चुपचाप जीवन की उस आभा को महसूस कर रहा था जो मायावी स्वर्ग ने छोड़ी थी। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती पहले ही उस स्थिति तक पहुंच चुकी थी जहां वे सादगी की ओर लौट आए थे। यद्यपि जीवन की आभा उसके अंधकार से टकराती थी, परंतु इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। आकाश में ऊपर से ये देखना संभव था कि बैंगनी काले रंग की एक हल्की परत ने 50 किलोमीटर दूर पूरे क्षेत्र को ढक लिया था। कोई भी आभा इस अवरोध को पार नहीं कर सकती थी। परिणामस्वरूप पास का दक्षिणी पर्वतीय दर्रा भी यहाँ होने वाली किसी भी चीज का पता लगाने में असमर्थ रहा। लेकिन अगर उन्हें पता चल भी गया तो क्या हुआ? वर्तमान दानव देव सम्राट को कौन रोक सकता है? दूर क्षितिज को देखते हुए दानव देव सम्राट को अचानक निराशा महसूस हुई। वो उत्तेजित हो गया क्योंकि उसकी भावनाएं वास्तव में क्षणिक रूप से मिश्रित हो गई थीं। क्या वह सचमुच अभी भी जीवित था? उसने इस चौंकाने वाली खबर के बारे में सोचा। हालांकि स्टार दानव भगवान ने दूसरी बार गारंटी दी थी कि लॉन्ग हाओचेन की आभा पहले ही खत्म हो चुकी थी, किसी कारण से ये सुनने के बाद भी उसके दिल पर भारी बोझ बना रहा। निस्संदेह उन्हें विश्वास नहीं था कि लॉन्ग हाओचेन अभी भी जीवित है। वह अच्छी तरह से जानता था कि क्या उसने वास्तव में अपनी साधना के साथ अपनी उंगली के इशारे से लॉन्ग हाओचेन का दिल उड़ा दिया था।
किसी भी प्रकार की दुर्घटना होना असंभव था। क्या किसी जादूगर ने उसे मरे हुए के रूप में पुनर्जीवित किया? दानव देव सम्राट मदद कर सकता था, लेकिन जब उसने ऐसा सोचा तो उसकी आंखों से प्रकाश की एक भयंकर किरण चमकने लगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लॉन होचेन के मरने की कितनी कामना करता था, फिर भी उसे लॉन होचेन के प्रति एक विशेष भावना महसूस होती थी। वही उसे हानि पहुंचाने में सक्षम था। यदि कोई जादूगर वास्तव में उसे मरे हुए के रूप में वापस लाया था, तो दानव देवता सम्राट निश्चित रूप से उसे मरने की इच्छा करने का अर्थ समझाएगा। वह दर्द को 1000 साल तक बनाए रखेगा, अपनी आत्मा को मृत्यु तक संयमित रखेगा। आखिरकार वह इतना उत्कृष्ट था। जब उसने लॉन्ग हाओचेन के बारे में सोचा तो दानव देवता सम्राट को बहुत असहाय महसूस हुआ। वह ऑस्टिन ग्रिफिन को अपने साथ रक्त समझौता करने के लिए भी कह सकता था। यह अब कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे प्रतिभा हासिल कर सकती थी। हालांकि दानव देवता सम्राट इसमें शामिल प्रक्रिया से परिचित नहीं था। वह जानता था कि लॉन्ग हाओचेन विशेष परिस्थितियों में सफल हुआ होगा। यदि यह ऑस्टिन ग्रिफिन के लिए नहीं होता, तो क्या वह अंत में उसे राक्षसों के पास लौटने के लिए राजी कर पाता या दानव देवता सम्राट के रूप में उसका उत्तराधिकारी बन पाता? शायद नहीं। वह बहुत जिद्दी था। यदि उसे पहले से पता होता तो उसे लॉन्ग हाओचेन को पहली बार राक्षसों के पास ले जाना चाहिए था और उसी समय उसके विचारों को मुड़ना शुरू कर देना चाहिए था। तभी तो मौका मिलेगा। इस बारे में सोचते हुए दानव देवता सम्राट को अचानक एक राहत देने वाले दुख का अनुभव हुआ, क्योंकि उसने अचानक सोचा कि जब लॉन्ग हाओचेन की मृत्यु हो गई तो वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि लॉन्ग हाओचेन के शरीर से बहने वाली रक्तरेखा धीरे धीरे पतली हो गई और साथ ही समाप्त हो गई। यहाँ तक कि अब तक उसे इसका बिल्कुल भी आभास नहीं हो सका था। राक्षसों के सम्राट और शैतान ड्रैगन के मुखिया के रूप में दानव देवता सम्राट का अपने वंश से बहुत मजबूत संबंध था। उदाहरण के लिए अहाबाओ और लेंग जियो अपने होश में रहे। वास्तव में दानव देवता सम्राट यह महसूस कर सकते थे कि वे मजबूत या कमजोर हो रहे हैं। लॉन्ग हाओचेन की रक्तरेखा आभा पहले ही पूरी तरह से गायब हो गई थी। आखिरकार वह मर चुका था। हालांकि उनकी उपस्थिति की खबर अभी भी जांच के लायक थी। शायद मनुष्यों ने वास्तव में नेक्रोमेंसरों के अस्तित्व की अनुमति दी थी और इन नेक्रोमेंसरों को लॉन्ग हाओचेन के शरीर का उपयोग करने दिया था। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना अधिक उसने सोचा, दानव देवता सम्राट के विचार उतने ही गंदे होते गए। हालांकि आखिरकार वह एक पावरहाउस थे। वह पहले से ही भगवान के स्तर पर कदम रख चुका था। वह जल्द ही शांत हो गया और अपना ध्यान वापस अपने सामने वाली स्थिति पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया था। जब से उसकी साधना में लाखों आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग हुआ, वह एक ईश्वर की खोज कर रहा था। केवल ईश्वर को उधार लेकर ही वह ईश्वर की उस प्रतिक्रिया को पूरी तरह से दूर कर सका जो उसने झेली थी, और इस तरह एक सच्चा ईश्वर बन गया जो इस दायरे से बंधा नहीं था। एक बार ऐसा होने पर कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती थी, इसलिए उसके लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर था। भले ही इस संसार के मनुष्य 1,00,000 आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित कर लें, फिर भी वे ऐसा करेंगे केवल स्वयं ही भगवान बन जाते हैं, और ऐसा करने पर उनके मन धीरे धीरे दुनिया भर में फैल जाएंगे। वे हर चीज को महसूस करने और हर चीज पर शासन करने में सक्षम होंगे, लेकिन उनके पास अब कोई शरीर नहीं होगा, न ही वे दुनिया के संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि वह अलग था। राक्षस दूसरे लोकों से आए थे, जिससे उसे इस दुनिया के सिद्धांतों की अनदेखी करने की संभावना मिली। हालांकि वह स्वयं भगवान नहीं बन सका। इस बारे में सोचते हुए दानव देवता सम्राट अचानक एक ज्वलंत इच्छा से अभिभूत हो गए। उसे आज सफल होना ही था। एक बार जब वह सफल हो गया तो वह इस क्षेत्र का एक अभूतपूर्व देवता बन जाएगा। तब तक मनुष्यों के लिए प्रतिरोध जारी रखना संभव नहीं रह जाएगा। दुनिया को एकीकृत करने के बाद शायद उसके लिए अपने मूल क्षेत्र में लौटने का समय आ गया है। कौन जानता था कि अब ये क्या हो गया है। हरी रोशनी धीरे धीरे कम हो गई, जबकि शुद्ध और प्यारी ये ज़ियाओली धीरे धीरे पूरी तरह से हरी रोशनी से प्रकट हुई। वह दानव देवता सम्राट से 100 मीटर की दूरी पर थी। स्थानिक दरारें बंद होने लगी और लुप्त होने लगी, क्योंकि जीवन की जबरदस्त आभा चुपचाप विशाल जंगल में व्याप्त हो गई। हालांकि ये दानव देवता सम्राट की सील को तोड़ने में असमर्थ था। जीवन की कैसी आरामदायक आभा। दुर्भाग्य से यह मुझे शोभा नहीं देता। दानव देव सम्राट मुस्कुराया और ये ज़ियाओली की ओर चला गया।